हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बेस पे, जो कि अभी क्लास 12th हिंदी मीडियम का रन कर रहा है। और इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे चैप्टर कवर किए हैं, जैसे कि अपन ने इनऑर्गेनिक ख़त्म की और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म की और अभी अपनी ऑर्गेनिक चल रही है, जिसका ये अंतिम लेक्चर रहेगा। और इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक है आज पूरा का पूरा अपन इसी एक लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। और इसके बाद अपने यहाँ पे 12th राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, उनका अपने पास क्या हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये अंतिम लेक्चर रहेगा और फिर अपनी रिवीजन 1 शॉर्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। और जैसे लेक्चर खत्म होता है आप जाओगे डिस्कॉर्ड पे और वहाँ जाके आप इसके असाइनमेंट वगैरह मिला लीजिएगा, ताकि ये चैप्टर आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो देखो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, C डबल बॉन्ड O, इससे शुरुआत होती है। ठीक है, इस समूह को बोला जाता है कार्बोनिल समूह बोला जाता है। क्या बोलते हैं समूह को, कार्बोनिल समूह। अब देखो, अगर इस कार्बोनिल समूह में C डबल बॉन्ड O एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ कार्बन की चेन हो, श्रृंखला हो, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, एल्डिहाइड बोलेंगे। उसको अपन क्या नाम दे देंगे, एल्डिहाइड। और अगर अपने पास इस C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है, तो इसको अपन यहाँ पे क्या नाम देंगे, इसको नाम दे देंगे कीटोन। तो एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन की श्रृंखला होगी तो एल्डिहाइड, और दोनों तरफ अगर कार्बन की श्रृंखला होगी तो अपने पास क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात बताऊँ तो एल्डिहाइड के लिए आप यहाँ पे क्या लगाते हो, एल शब्द का पीछे प्रयोग करते हो, यानी अनुलग्न यहाँ पे क्या लगेगा, एल लगेगा। और इस जगह अनुलग्न है वो अपने पास लगता है क्या, ओन। ये हो गया, समझ में आ गया। जैसे कि कुछ अपने पास यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन के आपको नाम ध्यान में रखने चाहिए। जैसे सबसे पहला और सबसे जो छोटा अपने पास यहाँ पे एल्डिहाइड है वो कौन सा है, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास सबसे छोटा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। एक कार्बन है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मेथ। ठीक है, एकल बंद है तो एन और लास्ट में एल लगाना है तो मेथेनेल हो जाएगा। ठीक है, और इसका फेमस जो कॉमन नाम है, सामान्य जो इसका नाम रहेगा वो रहेगा अपने पास क्या, वो रह जाएगा अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे होगा। जैसे 2 कार्बन का अगर मैं यहाँ पे उठाता हूँ तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एथेनेल। और सामान्य इसका नाम क्या होता है अपने पास, इसका सामान्य नाम अपने पास हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड। क्या नाम पड़ेगा इसका, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका नाम पड़ जाएगा अपने पास। तो ये एसीटेल्डिहाइड हो गया और इसको फॉर्मेल्डिहाइड अपन नाम देंगे। ठीक है, ऐसे ही अपने पास यहाँ पे अगर बेंजीन हो और बेंजीन के ऊपर अपने पास अगर CHO समूह जुड़ा हुआ है तो इसको अपन बोल देंगे क्या, बेंजेल्डिहाइड। क्या नाम पड़ेगा इसका, बेंजेल्डिहाइड। और कीटोन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कीटोन में अपने पास यहाँ पे कौन से एग्जांपल दिखने वाले हैं। जैसे सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का होता है, ये वाला। ठीक है, इधर CH3 होगा और इधर भी CH3 होगा। इसका अपने पास क्या नाम होता है, वैसे तो मेथ, एथ, प्रोप और प्रोपेन और 2 पे अपने पास ऑन होगा, पर इसका सामान्य नाम है वही आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि होता है अपने पास क्या, एसीटोन। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा, एसीटोन। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मान लो अगर आपके पास ये हो, बेंजीन की रिंग हो और उसके ऊपर अपने पास यहाँ पे क्या हो, कीटोन ऊपर जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। और अगर अपने पास यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन की रिंग हो गई और C डबल बॉन्ड O, और इधर भी अपने पास क्या है, एल्किल समूह में बेंजीन की रिंग है, तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो ये कुछ मैंने आपको नामकरण बता दिए इनके, और ये नामकरण आपको यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं पहले कार्बोनिल समूह का, कार्बोनिल समूह की विरचन विधियाँ। तो अब अपन को यहाँ पे क्या पढ़नी है, इनकी विरचन विधियाँ पढ़नी है। कैसे पढ़ोगे, कार्बोनिल समूह का मतलब वे विधियाँ जिसके अंदर एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है और कीटोन भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो आप पढ़ चुके हो वो कौन सा हो जाएगा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। देखो
एल्कोहलों का ऑक्सीकरण अपन ने एल्कोहल, फिनॉल और इथर वाले चैप्टर के अंदर इनको पढ़ा था। अब अपने पास यहाँ पे ऑक्सीकरण कराना है एल्कोहल का, तो उससे अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अपने पास अगर अभिकर्मक अपने पास ये होता है कौन सा, पीसीसी मिल जाए, या फिर अपने पास यहाँ पे जॉन अभिकर्मक मिले, ठीक है, कोलिन अभिकर्मक मिले, या आपके पास यहाँ पे सेरेट अभिकर्मक मिले, ठीक है, या आपके पास यहाँ पे हेलोफॉर्म हो, या आपके पास एन-ब्रोमोसक्सिनिमाइड हो, NBS, तो ये सारे अपने पास क्या करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल को किस में बदलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल को ये बदल देंगे किस में, एल्डिहाइड में, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल को ये किस में बदलते हैं, कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल पे कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगर आपके पास यहाँ पे अभिकर्मक के रूप में लाल तापित तांबे की नलिका मिले, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल किस में बदलता है, एल्डिहाइड में, ठीक है, और 2 डिग्री जो एल्कोहल है अपने पास है वो किस में बदलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल अपने पास कीटोन में परिवर्तित हो जाता है, और 3 डिग्री एल्कोहल अपने पास एल्कीन में परिवर्तित होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक अभिकर्मक तो यहाँ पे लिखा दिए और एक ये हो गई। एक अपने पास यहाँ पे क्या होता है, अभिकर्मक के रूप में अगर आपको मैंगनीज ऑक्साइड मिले MnO2, ठीक है, मैंगनीज अगर ऑक्साइड मिलता है तो ये किसके लिए लगाया जाता है, ये केवल आपके मिलेंगे बेंजीलिक एवं एलिलिक एल्कोहल के केस में, ठीक है, एल्कोहल के केस में आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेंजीलिक और एलिलिक अगर अपने पास एल्कोहल है तभी MnO2 कार्य करेगा, और ये क्या कर देगा अपने पास 1 डिग्री को तो बदल देगा किस में, एल्डिहाइड में, ठीक है, 2 डिग्री को ये बदलेगा किस में, कीटोन में, और 3 डिग्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये है, यहाँ अपने पास मान लो CH2OH है, ठीक है, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। फिर उसके बाद बात करें तो बेंजीन से सीधा OH जुड़ता है तब तो फिनोल आता है, बीच में कार्बन का गैप पड़ता है तो बेंजिलिक अल्कोहल हो जाएगा, कार्बन का बीच में गैप आया तो बेंजिलिक अल्कोहल हो गया। और इसके ऊपर अगर MnO2 लिख दे तो आपको क्या करना है, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना दो, यहाँ पे आप बना दोगे क्या, एल्डिहाइड बना दोगे, तो बेंज एल्डिहाइड अपने पास यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे करवाना होता है इसमें, ठीक है। तो ये विधि हो गई पहली। दूसरी अपने पास यहाँ पे कौन सी विधि होती है, दूसरी अपने पास होते हैं यहाँ पे अपचायित ओजोनो अपघटन, ठीक है। अब अपचायित ओजोनो अपघटन में क्या होता है अपने पास, एल्कीन से अपन क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन तैयार कर सकते हैं। कैसे करोगे वो देखो। पहली बात ये, यहाँ पे अभिकर्मक आपको कौन से मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको मिलेगा ओजोन, ठीक है, ओजोन मिलेगा, और ओजोन के साथ आपको अगर CCl4 और साथ में यहाँ पे जिंक मिले, या फिर O3 + CCl4 और साथ में जिंक के साथ H2O मिल जाए, या फिर O3 के साथ अपने पास CCl4 और CH3 होल ट्वाइस S, यानी कि अपने पास यहाँ पे डाईमिथाइल सल्फाइड। तो डाईमिथाइल सल्फाइड अगर मिलता है तो ये तीनों अभिकर्मक क्या होंगे, इसमें काम में लाए जा सकते हैं। किसमें, अपचायित ओजोनो अपघटन में। यहाँ आपको क्या करना होता है वो देखो, ये एल्कीन है अपने पास, ठीक है, और यहाँ मान लो आपके लिख दिया O3 CCl4 और साथ में जिंक लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस जगह ऑक्सीजन लगाओ, इस जगह ऑक्सीजन लगाओ, बीच में से इसको तोड़ दो, तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये अपने पास कार्बोनिल समूह तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है अपचायित ओजोनो अपघटन। नेक्स्ट हो जाएगी अपने पास कुचेरोव अभिक्रिया, ठीक है, कुचेरोव अभिक्रिया। अब कुचेरोव अभिक्रिया भी अपने पास यहाँ पे क्या होती है, कीटोन को बनाने की एक विधि है। इसमें भी अपने पास क्या होगा, देखो इसमें एल्कीन मिलेगा आपको, C ट्रिपल बॉन्ड C H मान लो मैंने लिख दिया, और इसके ऊपर मान लो आपको दिया हुआ है मरकरी,
और साथ में मान लो यहाँ पे H2O दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, HOH का यहाँ पे एडिशन करवाना है। ठीक है, HOH का एडिशन कराना है। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है, ये बॉन्ड इधर उतरेगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब बात आती है इधर क्यों नहीं उतरेगा भाई, अगर इधर उतर जाता तो प्लस वहाँ पे आता तो 1 डिग्री कार्बोनाइन बनता, और अपन ने यहाँ उतारा है तो ये 2 डिग्री कार्बोनाइन है, तो ज़्यादा 2 डिग्री अपने पास कार्बोनाइन क्या होता है, स्थायी होता है, तो इस वजह से इसको यहाँ उतार दिया। प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेज दो, माइनस वाले को प्लस वाले के पास, तो ये हो जाएगा अपने पास RC डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 2 और इधर आ जाएगा OH। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे चलाव्यवता लगा दो। चलाव्यवता की अपने पास क्या होती है, X Y डबल बॉन्ड Z अपने पास होना चाहिए। तो X एकल बंद Y डबल बॉन्ड Z अपने पास चलाव्यवता की कंडीशन है। X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, Y कोई भी तत्व है हो, और Z अपने पास क्या होना चाहिए, कौन में से होना चाहिए, यानी कार्बन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, इनमें से होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन है अपने पास, तो यहाँ से फिर क्या होता है अपने पास 1,3 पे क्या होता है, हाइड्रोजन का प्रवास होता है। तो 1 से उठा के 3 पे हाइड्रोजन चिपका दो, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा RC, यहाँ CH3 और इस जगह डबल बॉन्ड O बन गया, तो ये अपने पास आ गया कीटोन। ठीक है, तो ये कुछ अभिक्रिया होती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ बनाने की जो विधियां हैं वो अपने पास, एक तो ये हो गई एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, दूसरा अपने पास यहाँ पे कौन सा हो गया, अपचायित ओजोन अपघटन, जिसमें एल्कीन से बनाया जाता है। ठीक है, और एल्काइन से बनाने के लिए कुचेरो अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो ये अपन ने एल्कोहल, एल्कीन और एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की विधि सीख ली। अब पर्टिकुलर एक एक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक एक के बारे में कैसे, जैसे कि मान लो आपको पर्टिकुलर अगर क्या करना है, एल्डिहाइड बनाना है, केवल एल्डिहाइड चाहिए आपको या केवल कीटोन चाहिए, तो उसकी क्या विधि है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, एल्डिहाइड की विरेचन विधियों से, और उसके बाद कीटोन की स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्डिहाइड की विरेचन विधियों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पास एल्डिहाइड की विरेचन विधियां, यानी एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है और इसकी क्या क्या अपने पास अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला अपने पास आता है यहाँ पे क्या, रोजेनमूंड अभिक्रिया। ठीक है, या फिर कई बार इसको अपचयन भी बोलते हैं। तो रोजेनमूंड अपने पास अपचयन में होता क्या, देखो इसमें अम्ल हेलाइड द्वारा अपन क्या करते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। अम्ल हेलाइड जैसे मान लो यहाँ पे पर्टिकुलर मैं क्लोराइड को उठा लेता हूँ, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ मान लो मैंने Cl लगा दिया। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको लगाना है यहाँ पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे आपके क्या रहेगा, प्लेडियम, और प्लेडियम पे अपने पास रहेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, प्लेडियम प्लस बेरियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिंडलार यहाँ पे उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, तो लिंडलार जो उत्प्रेरक है प्लेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, ये अपने पास क्या करता है, हाइड्रोजन को जुड़ने पर अपने पास मतलब इस प्रकार से जुड़ेगा, मतलब एकदम पूरा तरह से नहीं जुड़ेगा। जैसे अपने पास जनरल देखते हैं ना कि यहाँ पे H निकलेगा, यहाँ से H, भाई यहाँ H जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ से HCl निकलेगा, बाद में फिर से एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे आता है, तो एल्कोहल का निर्माण होता है। तो पूर्ण रूप से अपचयन न करवा के इसको क्या होता है, बीच में रोक दिया जाता है, और वो कौन रुकाता है, प्लेडियम प्लस बेरियम सल्फेट। तो यहाँ से अपने पास क्या होता है, देखो इस जगह पे आपको केवल क्या करना है, इस जगह हाइड्रोजन और इस जगह हाइड्रोजन अपन को करना है, तो HCl यहाँ से निकलेगा, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, ये अपने पास क्या बन गया भाई, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब पूर्ण रूप से यहाँ पे अपने पास नहीं होता भाई, अगर देखो बेरियम सल्फेट अपने पास ना होता तो यहाँ OH और यहाँ पे क्या होता है, एक H और आ जाता। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाता, एल्कोहल बन जाता। पर ये बेरियम सल्फेट क्या करता है, इस अभिक्रिया को एकदम धीमी करवा के और यहाँ पे क्या करता है, एल्डिहाइड पे इस अभिक्रिया को रुकवा देता है। ठीक है, दूसरा अपने पास यहाँ पे रहेगा क्या, स्टीफन। ठीक है, स्टीफन अपचयन। अब देखो स्टीफन अपचयन में अपने पास क्या होता है, नाइट्राइल द्वारा अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड बनाते हैं। ये है अपने पास RC ट्रिपल बॉन्ड और N है, और यहाँ पे मान लो अपने पास क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा रहेगा आपके पास SnCl2 प्लस HCl रहेगा। ठीक है, तो क्या करवाना होता है वो देखो, यहाँ SnCl2 प्लस HCl ये क्या करता है, यहाँ पे SnCl4 माइनस बना लेगा और 2 हाइड्रोजन आपको दे देगा। तो 2 हाइड्रोजन किस प्रकार देने, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको एक हाइड्रोजन यहाँ देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे,
एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, यानी इस जगह आपको क्या करना है, जलीय अपघटन करवाना है। तो यहाँ से NH3 निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पे, NH3 निकल देगा और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, OH में से H2O निकलेगा तो एक O बच जाएगा ना अपने पास भाई, H2O निकल गया तो एक ऑक्सीजन रह गया, ये ऑक्सीजन अपने पास क्या हो जाएगा, इस कार्बन से चिपक जाएगा, तो ये लो अपने पास एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ऐसे अपने पास स्टीफन ने अपचयन करवाना है। तीसरा अपने पास हो जाएगा यहाँ पे डिबाल H द्वारा। ठीक है, डिबाल H द्वारा। डिबाल H का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डाई, आई का मतलब अपने पास देखो हिंदी में लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पे, डाई। ठीक है, आई का मतलब हो जाएगा आइसो। ठीक है, बी का मतलब हो जाएगा ब्यूटिल। ठीक है, ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, और एच का अपने पास यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, हाइड्राइड। देखो इसकी संरचना कैसी होती है अपने पास, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल बना देते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो गया आइसोब्यूटाइल, और यहाँ पे अपने पास डाई है, इसका मतलब बार 2 लगेगा, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये होता है। ये भी सेम ही काम करता है जो स्टीफन अपचयन कर रहा था, सेम ही। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, साइनाइड उठाना है, और इसके ऊपर आपके पास क्या दिखेगा, डिबाल H। तो सेम प्रोसेस ही यहाँ पे होती है, RC डबल बॉन्ड NH बनेगा और यहाँ पे H आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, यहाँ से NH3 निकलेगा, OH में से H2 निकल जाएगा, तो यहाँ आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये अपने पास क्या होगा, यहाँ पे डिबाल H द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, चौथी अपने पास यहाँ पे अभिक्रिया आ जाएगी, कौन सी, इटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है, अपने पास यहाँ पे टोलीन होती है, CH3 ऊपर लगा होता है, और अभिकर्मक आपको यहाँ पे कौन सा मिलेगा, CrO2Cl2। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, टोलीन से अपने पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इटार्ड अभिक्रिया क्या करती है, टोलीन से क्या बनाती है, अपने पास बेंजल्डिहाइड बनाती है, और अभिकर्मक CrO2Cl2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये इटार्ड अभिक्रिया हो गई। पांचवी अपने पास यहाँ पे हो जाएगी, पार्श्व। ठीक है, पार्श्व ऑक्सीकरण, या फिर ऐसे लिख देते हैं पार्श्व श्रृंखला ऑक्सीकरण। ठीक है, श्रृंखला ऑक्सीकरण। देखो यहाँ कैसे होता है वो बताते हैं आपको। इसमें भी आपके क्या होता है, टोलीन होता है, और इस टोलीन की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा देते हैं, यहाँ पे Cl2 और H म्यू की उपस्थिति में, और इसके 2 मोल लेने। तो 2 मोल लोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इस जगह हो जाएगा CH, एक Cl, एक Cl। ठीक है, बाकी एक Cl क्या होगा, दो HCl निकल जाएंगे यहाँ से। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या कराना है, वो देखो, फिर आप यहाँ पे क्या करा दो, जैसे कि KOH के साथ अभिक्रिया करा दो। ठीक है, किसके साथ करा दो, KOH। तो 2 KOH होंगे तो KCl के रूप में 2 KCl तो अपने पास यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और OH अपने पास 2 OH होंगे, इसमें से H2 निकलेगा, तो एक ऑक्सीजन होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे कुछ ऐसा सीन आपको यहाँ दिखेगा, CHO। तो यहाँ पर भी बेंजल्डिहाइड बनता है, पार्श्व श्रृंखला ऑक्सीकरण। उसके बाद अपने पास छठा यहाँ पे जो अपने पास अभिक्रिया रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो अपने पास यहाँ पे हो जाएगी कौन सी, गाटरमान। ठीक है, कोक अभिक्रिया। अब गाटरमान कोक अभिक्रिया में क्या होता है वो देखो, इसमें अपने पास बेंजीन होती है, और बेंजीन के ऊपर अपने पास एक बार कुछ नहीं लगाना, और इस जगह पे आपको दिखेगा CO प्लस HCl। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या होगा, निर्जल AlCl3 होगा। ठीक है, CO प्लस HCl, तो कार्बोनिल है प्लस HCl होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H और यहाँ पे Cl। कोई दिक्कत इसमें, C डबल बॉन्ड O, H और Cl ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से Cl क्या करेगा, इससे भाई AlCl3 इसमें से Cl खींच लेगा, तो AlCl4- बनेगा, और यहाँ प्लस आएगा, और ये बेंजीन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। ये अपने पास क्या हो गई, गाटरमान कोक अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसे अपने पास यहाँ पे कराना है। तो ये अपने पास विधियाँ हो गई सारी एल्डिहाइड की विरेचन विधियाँ हैं। रोजेनमुंड अपचयन, जो कि अपने पास किससे बनाना है, अम्लीय हैलाइड से। फिर स्टीफन अपचयन हो जाएगा, जिसमें नाइट्राइल रहेगा, और डिबाल H में भी नाइट्राइल रहेगा। और फिर उसके बाद इटार्ड अभिक्रिया में क्या होगा, टोलीन से बनाना है। पार्श्व श्रृंखला ऑक्सीकरण में भी इसमें से बनाना है, और गाटरमान कोक अभिक्रिया में बेंजीन से बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ सारी हो गई अपने पास है। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए।
तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, कीटोन की विरेचन विधियों के बारे में। देखो कीटोन की विरेचन विधियाँ। अब देखो कीटोन की विरेचन विधियाँ अपने पास कौन कौन सी है, क्या क्या बनाने के तरीके हैं इसके। तो सबसे पहला अपने पास हो जाएगा किससे, अम्ल हैलाइडों द्वारा। ठीक है, अम्ल हैलाइडों द्वारा। देखो अम्ल हैलाइडों द्वारा अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो अभिकर्मक। ठीक है, अभिकर्मक अपने पास यहाँ पे होगा RMgCl और इसके साथ अपन रिएक्शन करा देंगे कैडमियम क्लोराइड की, तो अपने पास यहाँ पे बनेगा R2CD यानी डाई एल्किल कैडमियम बनेगा। ठीक है, डाई एल्किल कैडमियम बन गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ Cl लिख दो और इसको ऐसे लिखना है कैडमियम, यहाँ R यहाँ पे R, और सेम ही ऐसे रिएक्शन करा दो। अपने पास एक और उठा लो ऐसा कैसा, तो ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, और इस जगह से कैडमियम क्लोराइड निकाल दो, इस जगह से, तो कैडमियम क्लोराइड यहाँ से निकाल लिया तो क्या बनेगा अपने पास, RC डबल बॉन्ड O, ये R इससे जुड़ जाएगा और ये वाला R इससे जुड़ जाएगा, तो ऐसे दो अणु बनेंगे अपने पास। ठीक है, तो इस प्रकार से अम्ल हैलाइडों द्वारा कीटोन का अपने पास निर्माण होता है। दूसरा देखो, दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा नाइट्राइलो द्वारा। ठीक है, नाइट्राइलो द्वारा, यानी साइनाइड से अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये कीटोन बनाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, साइनाइड उठा लो एक तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे अपन को क्या करना है, साथ में लगा दो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो RMgX होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो देखो भाई RC ट्रिपल बॉन्ड N अपने पास है और यहाँ पे है RMgX। अब अपन को पता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ये बंध टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, इस जगह प्लस आएगा। ये वाला बंध यहाँ उतार दो क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा। अब बस प्लस माइनस का खेल खेलना है, प्लस वाला तो जाएगा माइनस वाले के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस वाले के पास। तो अपने पास ऐसा कुछ सीन दिखेगा कि RC यहाँ पे जुड़ जाएगा R और यहाँ N के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgX, तो एक लवण बनेगा अपने पास। लवण बन गया तो अब तो लवणों का क्या करना होता है, अपन को जलीय अपघटन करवाना है। तो जलीय अपघटन जब आप इसका करा दोगे, आगे करवा देता हूँ मैं इसको, देखो ये अपने पास हो गया RC, यहाँ R, यहाँ N, MgX, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब इसका अपने पास क्या करा दो, जलीय अपघटन करा दो और साथ में H प्लस भी रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, H प्लस और OH माइनस दिखेगा, तो ये प्लस है तो इसके पास भेज दो और OH माइनस यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा RC, यहाँ R और यहाँ से आ गया NH। ठीक है, अच्छा अपने पास यहाँ पे क्या रह गए, द्विबंध आ जाएगा ना, एक बंध तोड़ा था तो द्विबंध तो रहेगा ना यहाँ पे इस जगह पे। ये लो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, यहाँ से आपको पता लग गया ये, तो Mg और यहाँ X आ जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा। अब अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया क्या, कीटोन नहीं बना, तो अब अपन को क्या करना है, फिर से इसका क्या करा दो, जलीय अपघटन करा दो। जब फिर से जलीय अपघटन कराओगे तो कैसे कराना है, यहाँ H, यहाँ पे 2 OH लगा दो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, अमोनिया, और यहाँ से अपने पास क्या कर दो, H2 निकाल दो, तो एक ऑक्सीजन बचेगी, वो यहाँ अपने पास जुड़ जाएगी। ये लो, ये अपने पास क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, तीसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा किससे, फ्रीडेल क्राफ्ट, यहाँ अपने पास हो जाएगा एल्किलीकरण द्वारा। ठीक है, एल्किलीकरण करा दो, चलो एसिलीकरण करवा देते हैं यहाँ पे, एल्किलीकरण नहीं कराना, एसिलीकरण। ठीक है, देखो कैसे होगा, अपने पास एक बेंजीन उठा लेनी है और इस बेंजीन की आप अभिक्रिया किसके साथ करा दो, मान लो मैंने यहाँ करा दी CH3C डबल बॉन्ड O Cl, यानी अम्ल हैलाइड के साथ करानी है, और साथ में यहाँ पे आप क्या ले लोगे, निर्जल AlCl3, तो यहाँ से ये Cl यहाँ से खींच लेगा तो इस जगह जाएगा प्लस, और ये पूरा का पूरा जाके इस बेंजीन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 बनेगा, कीटोन बन गया ना। ये देखो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ R डैश है, तो ये अपने पास क्या बन गया बताओ, ये अपने पास बन गया क्या, एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन अपने पास यहाँ पे बन गया, और ये अपने पास हो गई क्या, कीटोन की विरेचन विधियाँ। तो एल्डिहाइड और कीटोन की विरेचन विधियाँ हो गई, और अब अपन स्टार्ट करेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का अलग वीडियो आएगा, तो अपने पास यहाँ पे क्या करेंगे, इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के, पहले इसको नोट कीजिए आप। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोनिल जो अपने पास समूह है उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ने। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे रासायनिक
गुणधर्म, जिसमें सबसे पहला होता है अपने पास क्या, HCN के साथ अभिक्रिया। देखो HCN लिखो, चाहे आप यहाँ पे NaCN प्लस H2O लिखो, बनना अपने पास HCN ही बनेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, के साथ अभिक्रिया। देखो ये अपने पास क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है। इसकी अभिक्रिया आपको करानी है किसके साथ है, HCN के साथ करानी है। तो यहाँ प्लस आएगा, इस जगह माइनस आएगा, और ये बंद अपने पास यहाँ किसके का, तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस आएगा। अब आपको क्या करना है, प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेज दो, माइनस वाले को प्लस वाले के पास भेज दो, तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ तो जाएगा OH और यहाँ जुड़ जाएगा CN। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपने साइनोहाइड्रीन। क्या नाम पड़ेगा इसका, साइनोहाइड्रीन नाम पड़ेगा। दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा, इसकी कौन सी हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया, ये अपने पास हो जाएगी सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, सोडियम बाईसल्फाइड। अब सोडियम बाईसल्फाइड के साथ अपन को अभिक्रिया करानी है, तो सोडियम बाईसल्फाइड होता है NaHSO3, और ये अपने पास कौन से अपने पास अभिक्रिया देते हैं, तो सभी एल्डिहाइड अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, सभी एल्डिहाइड अभिक्रिया देंगे, और साथ में अपने पास क्या होगा, यहाँ पे मेथिल कीटोन अभिक्रिया देते हैं, बाकी कोई सा भी कीटोन अभिक्रिया नहीं देता है। तो आप यहाँ पे एल्डिहाइड और मेथिल कीटोन को छोड़ के अगर कोई और कीटोन है तो आप फ्रिक्शन के अंदर ये अभिक्रिया यूज में ले सकते हैं। ठीक है, जिसको NaHSO3 या फिर सोडियम बाईसल्फाइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा ये कार्बोनिल समूह है, और इसमें आपको अभिक्रिया करानी है NaHSO3 के साथ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, H प्लस और SO3 Na, और यहाँ पे माइनस, इसको यहाँ उतार दो तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, अब प्लस माइनस खेलना है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, C यहाँ लगेगा OH और इस जगह लग जाएगा SO3 Na। ठीक है, तो ये आपके पास अभिक्रिया हो गई। तीसरा अपने पास हो जाएगा यहाँ पे किसके साथ है, एल्कोहलों के साथ। ठीक है, एल्कोहलों के साथ। देखो अगर एल्कोहलों के साथ है तो दो यहाँ पे अभिक्रिया दिखती है, एक तो है 1 मोल अभिक्रिया और एक होती है 2 मोल अभिक्रिया। सबसे पहले देखो अपने पास यहाँ पे 1 मोल अभिक्रिया, ये अपने पास कार्बोनिल समूह है, और इस कार्बोनिल समूह में आपको क्या करना है, यहाँ पे एल्कोहल जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे, देखो यहाँ से काटो, यहाँ प्लस आएगा, इस जगह माइनस, और ये बॉन्ड यहाँ पे किसका दो, तो माइनस और प्लस आएगा, प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेजना है, माइनस वाले को प्लस वाले के पास भेजना है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, H प्लस इस O माइनस के पास आएगा, तो क्या बना लेगा, एक तरफ OH जुड़ जाएगा और एक तरफ कौन आ जाएगा, OR आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो स्थितियां बैठेगी, देखो कौन सी, ये अपने पास C है, एक तरफ यहाँ पे एल्किल समूह जोड़ दिया और एक तरफ मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, और बाकी मान लो अपने पास यहाँ पे ये तो बनेगा ही OH और OR-। तो अगर एल्डिहाइड होगा तो उसमें क्या होगा, एक तरफ एल्किल समूह होगा भाई, यहाँ पे एक तरफ क्या होगा, एल्किल समूह होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा। अगर एल्डिहाइड हुआ तो अपने पास ये बन जाएगा, और कीटोन होगा तो दोनों तरफ अपने पास क्या हो जाएगी, कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है, यहाँ OH और इस जगह क्या हो जाएगा, OR। अगर एक ही कार्बन से OH, हाइड्रोजन और इथर अगर जुड़ा होता है तो उसको अपन बोलते हैं हेमी एसीटेल। क्या बोल देंगे, हेमी एसीटेल। और अगर अपने पास एक ही कार्बन से OH, OR और दोनों जगह अगर अपने पास एल्किल समूह है तो इसको अपन बोलते हैं हेमी एसीटेल, कीटेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल देंगे, हेमी कीटेल। तो अगर एक ही कार्बन से OH, H और ईथर जुड़ा हुआ है तो हेमी एसीटेल होगा, और एक ही कार्बन से OH, ईथर और यहाँ पे एल्किल समूह है तो हेमी कीटेल नाम आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इसकी प्रसिद्ध अभिक्रिया होती है कौन सी, 2 मोल अभिक्रिया। अब 2 मोल अभिक्रिया कैसे करवानी होती है वो देखो, ये अपने पास है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 मोल लगा दो, क्या 2 मोल आप यहाँ पे एल्कोहल के लगा दो। तो 2 मोल एल्कोहल लगाओगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, H2 निकाल दो इस जगह से। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, C एक तरफ OR आएगा और दूसरी तरफ भी क्या जाएगा, OR आ जाएगा। अब इसकी भी दो स्थितियां बैठेगी, कौन कौन सी, या तो अपने पास क्या हो, एक तरफ R- हो और एक तरफ हाइड्रोजन हो, यानी एल्डिहाइड होगा, और या तो फिर अपने पास क्या होगा, यहाँ पे R- C R- यानी कि दोनों तरफ एल्किल समूह होंगे, यानी कीटोन होगा। तो अगर एक ही कार्बन से अपने पास H ईथर हो पर हाइड्रोजन ना हो, यहाँ तो हाइड्रोजन था यहाँ नहीं होगा, तो केवल नाम आएगा इसका एसीटेल। ठीक है, हेमी नाम नहीं आएगा। और अगर एक ही कार्बन से अपने पास ईथर, ठीक है, और R- से और अपने पास यहाँ पे OH मतलब यहाँ पे ना होगा,
तो अपने पास क्या होगा, देखो OH अगर नहीं होगा तो इसका केवल नाम क्या पड़ेगा, कीटेल नाम पड़ेगा, यानी हेमी नहीं आता। हेमी तभी आएगा जब OH होगा, ठीक है, हेमी तभी आएगा जब OH होगा। अगर OH नहीं आएगा तो हेमी नाम हटा देना, केवल नाम क्या जाएंगे, एसीटेल और कीटेल नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास हो गई अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे जो चौथी अपने पास अभिक्रिया बैठेगी वो हो जाएगी कौन सी, NH2R के साथ अभिक्रिया या फिर NH2Z के साथ अभिक्रिया। तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे लिख लेते हैं चौथी अभिक्रिया NH2Z के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या मिलेगा, कार्बोनिल समूह है और इसमें आपको क्या करवाना है, यहाँ पे NH2Z के साथ अभिक्रिया करानी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस जगह से यहाँ पे H2O निकाल दोगे और H2O निकालने के बाद यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड NZ, ये अपने पास उत्पाद बनेगा। तो अगर Z का अलग अलग मैं यहाँ पे मान ले लेता हूँ तो अपने पास अभिकर्मक का नाम, उत्पाद और उत्पाद का नाम क्या होगा, ये टेबल अपन को फिलअप करनी है। अगर अपने पास Z हाइड्रोजन होता तो यहाँ Z की जगह हाइड्रोजन रख दो, तो NH2H यानी NH3 हो गया। NH3 होता है तो अपने पास से अभिकर्मक का नाम क्या पड़ेगा बताओ, ये तो आपने पढ़ा होगा, एमोनिया, ठीक है। और यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद में अपने पास यहाँ पे Z की जगह हाइड्रोजन लगा दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये अपन कहलाएगा इमीन। दूसरा देखो, अगर OH होता तो अभिकर्मक क्या होगा, तो अभिकर्मक अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह OH रख दो तो ये हो जाएगा NH2OH, ठीक है। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा भाई, ये अपने पास कहलाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। और यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा, तो C डबल बॉन्ड N और Z की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, OH। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीम बोलते हैं, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा ऑक्सीम। देन अपने पास यहाँ पे रखो NH2, ठीक है। अगर NH2 मैं यहाँ Z की जगह रखूँगा तो अपने पास बनेगा NH2NH2। अगर Z की जगह NH2 तो एक NH2 तो पहले से ही है, फिर NH2 वापस आ जाएगा, तो ये अपने पास हो गया। और अभिकर्मक का नाम यहाँ पे क्या पड़ेगा, अभिकर्मक का नाम यहाँ क्या होता है, ये हाइड्राजीन होता है, ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिकों में आपने देखा होगा इसको हाइड्राजीन बोलते हैं। उत्पाद क्या बनेगा अपने पास, C डबल बॉन्ड N और Z की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हाइड्राजोन, ठीक है, हाइड्राजोन। तो ये आपको ऐसे करवाना है, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन। उसके बाद देखो यहाँ अगर R आता अपने पास तो यहाँ पे अभिकर्मक क्या बन जाएगा, NH2R बनेगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक अमीन बोलते हैं। एमीन वाले में देखा था ना, इसको क्या बोलते हो आप, प्राथमिक एमीन। और यहाँ पे अपने पास Z की जगह क्या आ जाएगा, Z की जगह अपने पास हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, Z की जगह आ जाएगा R, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं शीफ क्षारक, शीफ क्षारक। उसके बाद अगर NHPH अपने पास है तो क्या बनेगा, देखो तो अभिकर्मक हो जाएगा अपने पास NH2, ठीक है, NHPH। इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे यहाँ पे फिनाइल, भाई पीएच होता है फिनाइल, तो फिनाइल। और बाकी अपने पास ये क्या हो जाएगा, हाइड्राजीन, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन। और अपने पास यहाँ अभिकर्मक क्या बैठेगा, N, और इस जगह पे अपने पास Z की जगह ये लगा दो NHPH। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, ये अपने पास हो जाएगा क्या, फिनाइल, ये अपने पास हो जाएगा हाइड्राजोन, ठीक है। तो जीन का जोन करना है बस। इसके बाद यहाँ आ जाओ NHCO NH2, भाई इसका नाम समझ में आ गया ना, फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा। और NHCO NH2 होगा तो अभिकर्मक क्या बनेगा, तो अपने पास अभिकर्मक बन जाएगा NH2, ये NHC डबल बॉन्ड O और NH2, ये अपने पास क्या हो गया, अभिकर्मक हो गया। इसको अपन बोलते हैं कार्बेजाइड, ठीक है, कार्बेजाइड। तो ये अपने पास कार्बेजाइड हो गया। और उत्पाद अपने पास क्या बन जाएगा बताओ, उत्पाद अपने पास बनेगा, यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, NHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो उत्पाद का नाम यहाँ पे क्या बनेगा, उत्पाद का यहाँ पे नाम बन जाएगा सेमी कार्बेजोन, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास इसका नाम, सेमी कार्बेजोन। तो ऐसे अपन को ये टेबल फिलअप करनी थी। एक ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये बनाता हूँ तो यहाँ पे अपने पास अभिकर्मक क्या बनेगा, NH2 लग जाएगा क्या यहाँ पे, तो ये हो जाएगा NH2 और Z की जगह आ जाएगा अपने पास ये पूरा समूह है,
NH, ये बेंजीन बना दी अपन ने, और यहाँ पे 2 नाइट्रो समूह लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका नाम अपने पास क्या होता है, इसका नाम होता है अपने पास 2,4 DNPH। क्या होता है, 2,4 DNPH। अब यहाँ पे DNPH का क्या मतलब है, देखो 2,4, D का मतलब डाई, N का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रो, P का मतलब हो जाएगा फिनाइल, H का मतलब अपने पास हो जाएगा हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन। ठीक है, ऐसे करना है। और यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा, तो उत्पाद में अपन को यहाँ पे क्या करना है, C डबल बॉन्ड N, और N से अपने पास ये पूरा जुड़ जाएगा, तो NH, ये अपने पास हो जाएगा क्या, फिनाइल, और इस जगह जाएगा NO2, और यहाँ NO2। नाम तो इसका भी क्या होता है अपने पास है 2,4 DNPH ही होता है। ठीक है, पर मीनिंग क्या है इसका, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन से क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन हो जाएगा। बस फर्क बस इतना है। और ये विलयन के अंदर क्या होता है, रोय कलर की प्रक्षेपण देगा। ठीक है, रोय रंग का क्या करेगा, प्रक्षेपण देगा। R का मतलब यहाँ पे हो गया रेड यानी लाल, O यानी हो गया ऑरेंज यानी नारंगी। ठीक है, और Y अपने पास क्या हो जाएगा, पीला। तो विलयन में जाने के बाद ये इनमें रंग आपको देखने को मिलेगा, किसका, 2,4 DNPH का। तो ये अपने पास हो गया किसके साथ अभिक्रिया, NH2Z के साथ अभिक्रिया हो गई। इसको पहले नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, और यहाँ पे किसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कितनी रिएक्शन हो गई अपने पास, 4 हो गई क्या, 5वीं देखो, 5वीं अपने पास यहाँ पे हो जाएगी क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया अपन को देखनी है। ठीक है, अपन के पास यहाँ पे क्या होगा, देखो कोई भी कार्बोनिल समूह होगा और उसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX के साथ करानी है। ठीक है, तो क्या रहेगा, देखो ये वाला बंद टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, इस जगह प्लस आएगा। ठीक है, ये अपने पास बंद यहाँ उतरेगा तो इसके ऊपर माइनस, यहाँ के ऊपर प्लस आएगा। तो आपको क्या करना है, प्लस वाला माइनस वाले के पास भेज दो, माइनस वाला प्लस वाले के पास भेज दो। तो अपने पास कुछ ऐसा सीन दिखेगा आपको कि यहाँ आ जाएगा O के साथ अपने पास कौन सी चिपक जाएगा, OMgX, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, एक लवण बनेगा, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, C से जुड़ेगा R। फिर आप इसका क्या करा दो, यहाँ पे H2O यानी और H प्लस, जल्दी अपघटन कराना है। तो क्या बनेगा अपने पास बताओ, यहाँ पे C हो जाएगा, इस जगह आ जाएगा अपने पास OH, यहाँ अपने पास क्या जाएगा, R आ जाएगा। भाई H प्लस और OH माइनस आएगा ना, ये यहाँ चला जाएगा, H प्लस यहाँ चला जाएगा, तो ये अपने पास बनेगा। आपको देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, C डबल बॉन्ड O है, तो आपको क्या करना है, R तो इससे चिपका दो, और H आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ चिपकाना है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक एल्डिहाइड होता अगर, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O और CH3 होता, और यहाँ पे मैं CH3 MgCl के साथ अभिक्रिया कराता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखो आपको इस C के साथ तो जोड़ देना है क्या, CH3 यानी जो R होगा यहाँ पे, और यहाँ पे H आपको जोड़ देना है इस O के साथ। तो ये बनेगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा CH3, ऐसे करवाना है। ठीक है, मान लो अगर कीटोन होता तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ मान लो मैं करता CH3 MgCl के साथ अभिक्रिया, तो अपने पास क्या बनेगा बताओ। ये पहले भी पढ़ चुके हैं ना अल्कोहल के निर्माण में। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब प्रकार के अल्कोहल इसे बना सकते हो आप। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस, यहाँ से प्लस होगा। आपको क्या करना है, CH3 तो इसके साथ जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH3, और इस जगह CH3 आ जाएगा, और O के साथ H आ जाएगा, यानी 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण। यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हुआ है, और अगर अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड होता तो अपने पास क्या होता है, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ये ग्रिग्नार्ड के साथ हो गई। छठा अपने पास हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया में आपने कुछ तो देखी होगी, जैसे C डबल बॉन्ड O कि अगर मैं अभिक्रिया किसके साथ करा दूं, यहाँ पे किसके साथ करा दूं, जैसे मान लो मैंने करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब बढ़िया बढ़िया अपचयक लगा दो, यहाँ पे बढ़िया जो है ना अपचयक वो लगा दो, या सोडियम बोरोहाइड्रेट मिल जाए, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, या फिर हाइड्रोजन के साथ NiPTPD मिले, प्लेटिनम प्लेडियम निकल के साथ हाइड्रोजन मिले, या सोडियम बोरोहाइड्रेट मिले, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिले, तो आपको यहाँ पे क्या करवाना होता है,
आपको यहाँ पे क्या करना होता है, हाइड्रोजन जोड़ते हो ना, इस जगह हाइड्रोजन और इस जगह हाइड्रोजन, यानी अपने पास यहाँ पे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बनेगा। ये चीज़ हो गई। दूसरा अपने पास यहाँ पे अपचयन आपको कैसे देखने को मिल सकता है, C+O, और अगर इसकी अभिक्रिया आपके पास लिखी हुई है किसके साथ है, जिंक अमलगम, और साथ में सांद्र HCl लिखा हो, या फिर आपके पास यहाँ पे लिखा हो क्या, हाइड्राजीन NH2 और साथ में मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल और अपने पास यहाँ पे हाइड्राजीन अगर लिखा हुआ है, ठीक है, और क्षारीय माध्यम होगा यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कीन का निर्माण होगा। क्या बनेगा, एल्कीन। तो यहाँ आपको एल्कीन बना देनी है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आपको हो गया, और इसको अपन बोलते हैं क्लीमेंसन अभिक्रिया। ठीक है, क्लीमेंसन अभिक्रिया, और इसको अपन बोलते हैं क्या, वोल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, जैसे अभिक्रिया लगा दो चाहे अपचयन लगा दो, तो अभिक्रिया, तो क्लीमेंसन अपचयन, और ये क्या हो जाएगा, वोल्फ केस्नर अपने पास यहाँ पे अपचयन होता है। ये 11th के अंदर आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अगर अपने पास यहाँ पे कार्बोनिल समूह के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ NiPTPD लिखा हुआ है तो एल्कोहल बनेगा। और अगर इस पे अपने पास क्या लिखा है, जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl, या फिर अपने पास हाइड्रोजन के साथ एथिलीन ग्लाइकोल क्षारीय माध्यम में है, तो अपने पास ये वोल्फ किस्नर होती है, और ये क्लीमेंसन, और यहाँ पे क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, 6 अभिक्रिया हो गई। 7वीं अपने पास देखो यहाँ पे क्या है, 7वीं में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो C+O। ठीक है, चलो ऐसा नहीं करके अपन यहाँ पे काम कर लेते हैं, ये स्पेशल अभिक्रिया है अपने पास है। तो बेंजीन लूँगा मैं यहाँ पे, और इस जगह मान लो मैंने CHO बेंजेल्डिहाइड ले लिया, और बेंजेल्डिहाइड में आपको मान लो ये लिखा मिला है क्या चीज़, HS और यहाँ पे HS, यानी डाईथायोल। ठीक है, डाईथायोल, या इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, Na, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, यानी रिले निकल बोलते हैं इसको। तो ये अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो इस जगह पे आपके पास क्या बन जाएगा, टोलिन बन जाती है। इस जगह क्या बन जाएगी, टोलिन बन जाएगी। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इस अभिक्रिया को फेमस है, इसको मोजिंगो अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, मोजिंगो अभिक्रिया। तो मोजिंगो अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजेल्डिहाइड होता है, वो टोलिन के अंदर बदलता है। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, डाईथायोल या फिर रिले निकल मिलेगा, निकल के साथ हाइड्रोजन, तो वो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, टोलिन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो ये 7 अभिक्रिया हो गई। और उसके बाद अपन यहाँ पे 8वीं पढ़ेंगे, जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य अगर अपने पास टेस्ट देखना है, कोई परीक्षण देखना है, तो वो कैसे होगा। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बोनिल समूहों के लिए परीक्षण। देखो, अगर आपको क्या दिया जाता है, 2 एल्डिहाइड के मध्य, 2 कीटोन के मध्य, या एल्डिहाइड कीटोन के मध्य, और वो भी अलग अलग प्रकार के एलिफेटिक एरोमेटिक वगैरह, इसमें अलग अलग टाइप मिलेंगे आपको, और उनके मध्य आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, यानी कि आपको उनका परीक्षण देना है। मान लो लैब में गए आप, और आपको एल्डिहाइड कीटोन के मध्य, या कीटोन कीटोन के मध्य, या एल्डिहाइड के मध्य आपको परीक्षण कराना है, देखना है कि कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। तो कैसे देखोगे, तो उनके लिए परीक्षण दिए गए हैं अपने पास। एक तो अपन ने पढ़ लिया था, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया देखी थी, और वो अभिक्रिया कौन देता है, सारे के सारे एल्डिहाइड देते हैं, और प्लस यहाँ पे साथ में क्या होता है, मेथिल कीटोन देते हैं, बाकी कीटोन नहीं देते। तो वो भी आपके एक परीक्षण था। और यहाँ पे 2 परीक्षण और पढ़ लो। एक तो है टोलेन अपने पास है अभिकर्मक। ठीक है, अब देखो ये आपके किसके साथ अभिक्रिया करता है, किसको अपचयित कर सकता, मतलब कौन इसको अपचयित कर सकता है, वो देखो। एक तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कौन से, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, प्लस में आपको यहाँ पे मिलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये अपने पास क्या होते हैं, यहाँ पे टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, जबकि अपने पास कीटोन होते हैं, कीटोन टोलेन अभिकर्मकों को अपचयित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यानी ये अभिक्रिया कौन देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, अब आप समझ नहीं रहे होंगे, एलिफेटिक का मतलब अपने पास हो गया, जैसे कि सिंपली मान सकते हो आप, यहाँ पे सीधी कोई मतलब ये चेन हो गई। ठीक है, और इस जगह मान लो मैंने यहाँ पे H लगा दिया, तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है।
और ये अपने पास क्या हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे एरोमेटिक, यानी रिंग वाले अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे, और सीधे लिखे हुए तो एलिफेटिक होते हैं। तो ये तो अभिक्रिया देंगे, पर कीटोन कोई सा भी आपके पास यहाँ पे ये अभिक्रिया नहीं देगा। अभिकर्मक कौन सा होता है वो देखो, अभिकर्मक पहला आपको मिलेगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का ये अपन क्या कर सकते हैं, जटिल बना के ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर इसकी अभिक्रिया आप इसके साथ करोगे तो आपके पास RCOO माइनस है, और साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा, सिल्वर की, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रक्षेपण मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सिल्वर, ठीक है, चमकदार सिल्वर दर्पण। तो अपने पास क्या होगा, चमकदार सिल्वर दर्पण यहाँ पे बन जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है, अगर अभिक्रिया होगी तो चमकदार सिल्वर दर्पण बनेगा, और नहीं होगी तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है फेलिंग अभिकर्मक। फेलिंग अभिकर्मक के साथ अपने पास यहाँ पे कौन कौन अभिक्रिया करता है, तो इसमें आपको दिखेंगे कि केवल एलिफेटिक, ठीक है, कैसे लिख दिया, एलिफेटिक होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, बस यही अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, ये अभिक्रिया करेंगे। परंतु एरोमेटिक यहाँ पे अपने पास है एल्डिहाइड और कीटोन, ये क्या करेंगे अपने पास यहाँ पे अभिकर्मक, मतलब ये अभिक्रिया नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपके पास क्या होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी, ये होती है अपने पास है, यानी जलीय कॉपर सल्फेट होता है, एक होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये दोनों को जब मिक्स करते हो तब अपने पास फेलिंग अभिकर्मक बनता है। खैर उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी। RCHO, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट था, ठीक है, जलीय रूप में, तो वो अंदर जाने के बाद Cu+2 में टूटेगा। और ये क्या होता है अपने पास है, जो Cu+2 होता है वो Cu+1 में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ पे Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अपने पास है लाल भूरे रंग के प्रक्षेपण होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास प्रक्षेपण बना लेगा लाल भूरे रंग के, ठीक है। अगर लाल भूरे रंग के प्रक्षेपण बनेंगे इसका मतलब अभिक्रिया हुई है, नहीं अगर होगा तो अपने पास इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है या कीटोन है। अभिकर्मक अगर मतलब अभिक्रिया होती है तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। जैसे मान लो आपको इनके मध्य और इनके मध्य इनके आपके परीक्षण देने हैं, तो कौन कौन से परीक्षण लागू कर सकते हो वो देखो। सबसे पहला, क्या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो परीक्षण है, सोडियम बाइसल्फाइड जो परीक्षण है, वो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा बताओ। उसकी कंडीशन क्या थी कि अपने पास सारे के सारे एल्डिहाइड, तो ये तो एल्डिहाइड है तो ये तो देगा, और मेथिल कीटोन देता है, जबकि इसमें देखो 2 कार्बन है, एथिल कीटोन है, तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा, ये कर लेगा। इसका मतलब ये आप लगा सकते हो, परीक्षण मिल गया ना दोनों में से, ये चीज़ हो गई। परीक्षण का मतलब है एक अभिक्रिया करेगा दूसरा नहीं करेगा, तो पता लग जाएगा ना। अगर दोनों अभिक्रिया करते तो कैसे पता लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। फिर मान लो अपने पास यहाँ पे बात करूँ टोलेन अभिकर्मक की, तो वो तो क्या करता है अपने पास है एलिफेटिक और एरोमेटिक, जो अपने पास यहाँ पे एल्डिहाइड होता है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, पर कीटोन के साथ नहीं करता। ये एलिफेटिक अपने पास है, एल्डिहाइड है, और ये अपने पास कीटोन है, तो कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं होती, जबकि इसके साथ हो जाएगी, तो ये भी आप ले सकते हो। तीसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा फेलिंग अभिकर्मक। क्या फेलिंग अभिकर्मक यहाँ पे लगाया जा सकता है? फेलिंग अभिकर्मक अपने पास किसके साथ अभिक्रिया करता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ कर लेता है, पर कीटोन के साथ नहीं करता। ये एलिफेटिक है और ये कीटोन है, इसका मतलब ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे अपने पास है, इसमें इन दोनों के मध्य देखना है, तो क्या यहाँ पे NaHSO3 परीक्षण लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? देखो सारे के सारे एल्डिहाइड ये परीक्षण देते हैं, तो ये भी एल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड, इसका मतलब ये अभिक्रिया आपकी नहीं होगी। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या टोलिन अभिकर्मक लगा सकते हो? तो टोलिन अभिकर्मक वाला यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा? ये अपने पास क्या है एलिफेटिक, अपने पास यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड है, जबकि ये एरोमेटिक अपने पास है एल्डिहाइड है। तो दोनों ही अभिक्रिया कर लेंगे, क्योंकि टोलिन अभिकर्मक में तो मैंने लिखा है ना भाई साफ साफ कि एलिफेटिक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों ही यहाँ पे क्या करते हैं इसके साथ है अभिक्रिया कर लेंगे। तो इसका मतलब ये भी अभिक्रिया कर लेगा ये भी कर लेगा, इसका मतलब ये भी आप नहीं लगा सकते। तीसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा फेलिंग अभिकर्मक। अब फेलिंग अभिकर्मक अपने पास क्या करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है? फेलिंग अभिकर्मक अपने पास केवल और केवल एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं उसके साथ करता है, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता उसका। इसका मतलब अपने पास ये अभिक्रिया करेगा इसके साथ, ये नहीं करेगा, तो आप यहाँ पे केवल फेलिंग अभिकर्मक ले सकते हो। NaHSO3 या टोलेन अभिकर्मक आप यहाँ पे नहीं ले सकते। इन दोनों के मध्य देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या NaHSO3 ले सकते हो? NaHSO3 अपने पास क्या होता है? देखो पहली बात ये दोनों कीटोन है,
ठीक है। और NaCO सभी प्रकार के एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, और मेथिल कीटोन के साथ करता है। ये देखो अपने पास यहाँ पे कीटोन है और एक तरफ CH3 है और इधर भी CH3, तो मेथिल कीटोन है ये। एक तरफ CH3 होना चाहिए, वो मेथिल कीटोन होगा, ठीक है। चाहे मान लो यहाँ पे अगर ऐसे कोई मान लो चेन निकाल देते हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ मेथिल होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास है NaCO3, इसके साथ अभिक्रिया करेगा, और ये तो कीटोन है, कीटोन के साथ करता ही नहीं है, इसका मतलब ये लगा सकते हो। दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास है टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक, दोनों ही मत लगाना, कोई फायदा तो है नहीं, दोनों कीटोन है और ये दोनों ही अपने पास क्या होते हैं, कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ऐसे आपको परीक्षण बताने होते हैं, तो इसको नोट करो। उसके बाद अपने 3 महत्वपूर्ण यहाँ पे नेम रिएक्शन है, जैसे कि एल्डोल संघनन, केनिज़ारो अभिक्रिया और हेलोफोम अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन वहाँ पे आगे चलेंगे, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो कि अपने पास कौन सी रहेगी, एल्डोल संघनन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एल्डोल संघनन, और हालांकि आने वाली अभी तीनों अभिक्रिया आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो संघनन, जो एल्डोल संघनन है उसके अंदर आपको अभिकर्मक कौन से मिलेंगे, पहले तो ये देख लो, ठीक है। अभिकर्मक में आपको यहाँ पे तनु क्षार मिलेंगे, जैसे तनु NaOH लिख लिया, ठीक है, तनु KOH लिख लिया, या फिर तनु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, या फिर तनु अपने पास बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इनमें से कोई सा भी अगर आपको मिले, या फिर इनके अपने पास यहाँ पे लवण मिल सकते हैं, Na2CO3, K2CO3, या केवल आपके पास यहाँ पे अम्लीय H+ भी लिखा हुआ है, तो भी आप एल्डोल संघनन करा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो पहले अभिकर्मक मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से अभिकर्मक एल्डोल संघनन में दिखेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शर्त क्या है, एल्डोल संघनन होने की क्या शर्त है। शर्त यह है कि यौगिक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी अपने पास एल्डोल संघनन कराना है, वरना नहीं कराना। और एल्डोल संघनन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अपने पास होता है एल्डोल संघनन, ठीक है। अब बात करते हैं एल्डोल संघनन क्या होता है और किस प्रकार से कराना है। एल्डोल संघनन का मतलब है कि एक एल्डिहाइड के साथ ही खुद से मतलब कंबाइन हो जाए। एक एल्डिहाइड खुद से, यानी एक एल्डिहाइड से ही अगर अपने पास क्या होता है, सेम एल्डिहाइड से अगर कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए, तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या, संघनन बोलते हैं, एल्डोल संघनन होगा। कीटोन के साथ जुड़ता है तो भी अपने पास एल्डोल संघनन होगा। एल्डिहाइड कीटोन के साथ जुड़ता है तो भी अपने पास क्या होगा, यहाँ पे एल्डोल संघनन होगा। जिसमें से सबसे पहला आपके पास आता है यहाँ पे कौन सा होता है, एल्डोल संघनन। करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे आपके पास ये कोई कार्बोनिल समूह होगा, ठीक है, और सौते में आपको सेम ऐसा का ऐसा ही वापस लिखना है, ठीक है। पर किस फॉर्मेट में लिखना है, अल्फा हाइड्रोजन एक तरफ रखोगे और बाकी का समूह है एक तरफ रख दोगे। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से काटो, यहाँ प्लस आएगा, इस जगह माइनस आएगा, ये इधर उतारेगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। और आपको यहाँ पे अभिक्रिया करा देनी है, C यहाँ आ जाएगा OH और इधर क्या जुड़ जाएगा आपके पास है Z। समझ में आ गई। तो ऐसे आपको कराना है, होता है एल्डोल संघनन। उदाहरण देखो, जैसे सबसे पहला मान लो मैंने ये उठा लिया कि CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब आपके पास यौगिक के पास अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक होना चाहिए। ये एक देखो, ये अपने पास क्या है, एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, और 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये अभिक्रिया हो सकती है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम ऐसा का ऐसा लिख देना है, सौता मतलब खुद से, ठीक है। तो सौता एल्डोल में खुद से ही अपने को क्या करना है, संघनन कराना है। और आपको क्या करना है, समूह एक तरफ होगा और अल्फा हाइड्रोजन एक आप यहाँ पे लिख लोगे, बाकी जो अपने पास जेड जो समूह था यानी ये वाला, ठीक है, ये एक तरफ रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस जगह प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। अब प्लस माइनस का आपको खेल खेलना है। कैसे खेलोगे, देखो ये हो गया CH3 C, ये H, यहाँ आ जाएगा अपने पास क्या OH, और इधर अपने पास ये पूरा समूह जुड़ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। अब आपको इसको क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करने पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अल्फा से तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकालना है, और बीटा से आपको यहाँ पे क्या करना है, OH निकालना है। देखो ये अपने पास क्या था, एल्डिहाइड था, तो इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन और अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा होगा। बीटा पे OH है तो इस समूह को अपन बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल समूह, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल समूह है,
ठीक है, और यहाँ पे एल्डिहाइड है तो पर्टिकुलर एल्डिहाइड का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो अल्फा से एक हाइड्रोजन निकाल लो और बीटा से यहाँ से OH निकाल दो, यानी H2O निकालना है आपको। ठीक है, गर्म करने पे होगा ये। तो यहाँ पे देखो अपने पास एक तो CH3 है, ये मैंने CH3 लिख लिया। उसके बाद यहाँ कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, OH यहाँ से निकल गया, यहाँ से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस जगह CH होगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ठीक है, तो अपने पास ये बनेगा और इसको अपन बोलते हैं अल्फा और बीटा से OH निकला और यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाए, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल समूह है, ये अपने पास बनेगा। और पर्टिकुलर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको पर्टिकुलर इसको एक नाम भी दिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या नाम दे देंगे इसको, क्रोटोन एल्डिहाइड, ऐसे अपन को करना है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा मान लो मैं एक कीटोन का ले लेता हूँ, ये तो एल्डिहाइड का था। मान लो मैंने यहाँ एसीटोन ले लिया, ठीक है, और इसका हिस्सा होता है मेरे को यहाँ पे कराना है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, संघनन कराना है। तो आपको यहाँ क्या करना है, कुछ इस फॉर्मेट में लिख लेना है, अल्फा हाइड्रोजन एक तरफ, बाकी का समूह एक तरफ हो जाएगा। यहाँ प्लस लगाओगे, इस जगह माइनस लगाओगे, ये अपने पास यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, प्लस माइनस का क्या खेलना है, CH3 CH3 एक तरफ अपने पास OH हो जाएगा, एक तरफ पूरा समूह जुड़ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये अपने पास क्या है, देखो ये कीटोन, कीटोन से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा पे OH है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल समूह है। ठीक है, ऐसे करवाना है। और यहाँ पे अगर आप बात करो तो इसको अब गर्म कर दो, तो गर्म करने पे अपने पास क्या होगा, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH निकाल दो, तो ये आपके पास बनेगा CH3 C, एक तरफ नीचे CH3 है, यहाँ से OH, यहाँ से H निकला तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और CH3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन को नाम करना है। और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा और यहाँ पे बीटा असंतृप्त अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोनिल समूह है। ठीक है, ऐसे करवाना है अपने पास। और इसका पर्टिकुलर नाम भी अपने पास, जिसको अपन बोलते हैं क्या, यहाँ पे मिस्टिल ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये अपने पास बनेगा यहाँ पे क्या, मिस्टिल ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, क्रोटोन एल्डिहाइड बनता है। ये हो गया सौता है एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद अपना पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, जिसमें तिरछा चलता है, एक एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन होता है, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में। ठीक है, तो दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, तो देखो क्रॉस एल्डोल संघनन अपने पास कैसे कराओगे, इसके अंदर आपके पास एक तो होगा एल्डिहाइड। ठीक है, मान लो पर्टिकुलर मैंने इस एल्डिहाइड को ले लिया, और एक आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कीटोन होगा। तो क्रॉस में इस बार आपको जोड़ना है, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा भाई, तिरछा एडिशन कराना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास जैसे मान लो लिखा हुआ है कि तनु बेरियम सल्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास यहाँ पे पूछा है कि कुल उत्पाद की संख्या बताओ। ठीक है, कुल उत्पादों की यहाँ पे आपको संख्या निकालनी है। संख्या कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले मान लो मैंने कि इसको ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, देखो ये मान लो C, ये डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 कर दिया, एक तरफ H कर दिया, और इसका अल्फा हाइड्रोजन मैंने उठा लिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ मान लो CH2, और यहाँ पे इसका अल्फा हाइड्रोजन और ये CH3। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे आगे अभिक्रिया कराई, तो कैसे करोगे बताओ, यहाँ प्लस आएगा, इस जगह माइनस आएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और इस जगह आ जाएगा प्लस। तो अपने पास कैसे जुड़ेगा, देखो ये CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H, और इस जगह जुड़ेगा OH, और इधर से अपने पास ये पूरा समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, C, यहाँ CH3, इस जगह डबल बॉन्ड O है। फिर आपको इसको गर्म करना है, तो ये कीटोन था, कीटोन से जुड़ा अल्फा और ये बीटा, और ये अपने पास क्या है भाई, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल समूह बनेगा। और यहाँ पे अपने पास फिर क्या कर दोगे,
H2O निकाल दो। H2O निकालोगे तो यहाँ से CH3, यहाँ अपने पास क्या है CH, यहाँ से OHS निकल गया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH और इस जगह C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। नाम लिख सकते हो क्या इसका UPSC है। टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5। 1 मिनट, 5 कार्बन कैसे हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपने पास टोटल कार्बन है पेंट, ठीक है 5 हो गए ना तो पेंट नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3, 3 पे ईन है, ठीक है 3 पे ईन है और 2 पे अपने पास क्या हो जाएगा ओन, ऐसा इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो पेंट 3 इन और 2 ओन हो जाएगा, ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी क्या संभावना बैठ सकती है कि पहले मैंने इसको यहाँ पे रखा, अब मान लो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले एल्डिहाइड को ले लिया, इस बार मान लो मैंने कीटोन को ले लिया और अल्फा हाइड्रोजन इस बार एल्डिहाइड का उठा लेते हैं, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी अपने पास यहाँ पे ये बैठ जाएगी CH2, यहाँ H और यहाँ पे H आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस आएगा, ये यहाँ उतार दो तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, तो प्लस माइनस को जोड़ दो तो यहाँ अपने पास हो जाएगा क्या CH3 C, CH3 इधर आ जाएगा OH और इधर ये पूरा समूह जुड़ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है डबल बॉन्ड O हो गया ना और एक हाइड्रोजन अपने पास रह गया, ये लो, ठीक है। तो ये भी अपने पास क्या हो गया भाई, बीटा पे हाइड्रोक्सी है तो ये हो गया अपने पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल समूह है, ऐसे करवा दोगे। उसके बाद गर्म कर दो तो अल्फा बीटा से H2 निकालना है तो यहाँ से H2 निकल जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे CH3, ये C इससे इधर CH3 हो गया, यहाँ से OH यहाँ से H निकाल दो तो डबल बॉन्ड CH आ जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये H हो गया, ठीक है। तो टोटल अपने पास यहाँ पे कितने कार्बन हो जाएंगे 1 2 3 4 हो गए और 1 2 3, 3 पे अपने पास मेथिल है तो 3 मेथिल, टोटल कार्बन 1 2 3 4 ब्यूट, ठीक है। 1 2 पे अपने पास है ईन और 1 पे अपने पास क्या है यहाँ पे एल है, ठीक है यानी कि एल्डिहाइड है, तो एक अपने पास ये हो सकता है। अब अगर मान लो आपने देखो ये तो अपने पास हो गया किसका क्रॉस एल्डोल संघनन हो गया, ठीक है। जरूरी थोड़ी है आपके पास मान लो एक बठेरे भरे मान लो ये है कि भाई एकदम पूरा अब जब अभिक्रिया करोगे तो बहुत सारे अणु होंगे आपके पास, ठीक है। ऐसे थोड़ी है 1 2 अणु लेके बैठोगे, लाखों करोड़ों अणु होंगे तो उसके अंदर अपने पास क्या हो सकता है ना ये 2 पॉसिबिलिटी बैठे और ये भी तो हो सकता है कि ये खुद के साथ ही जुड़ जाए और ये भी खुद के साथ जुड़ जाए, तो ऐसे भी अपने पास हो सकता है। तो तीसरा अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड भी बनेगा, ठीक है, और मिस्टिल ऑक्साइड भी बनेगा जो अपन ने पहले बनाए थे, तो ये 2 भी अपने पास यहाँ पे बनेंगे। तो टोटल अपने पास यहाँ पे कितने बनेंगे 4, जिसमें से अपने पास 2 तो क्या हो जाएंगे स्वतः उत्पाद हो जाएंगे, ठीक है, और 2 अपने पास यहाँ पे क्या होंगे क्रॉस उत्पाद होंगे, ये टोटल हो गया अपने पास, ठीक है। तो कुल अगर पूछे तो ऐसे आप यहाँ पे 4 यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता सकते हो। ये हो गया क्रॉस एल्डोल संघनन और ये एल्डोल संघनन अपने पास 9वीं अभिक्रिया हो गई। अब 10वीं की तरफ चलेंगे जो कि है कैनिज़ारो अभिक्रिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हेलोफॉर्म दोनों साथ में देखेंगे तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अब अपने आगे चलेंगे और 10वीं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे कैनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है। तो अब अपन को यहाँ पे देख रही है कैनिज़ारो अभिक्रिया। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया के लिए अपने पास यहाँ पे अभिकर्मक क्या होंगे पहले तो ये देख लो। अभिकर्मक में आपके पास यहाँ पे सांद्र क्षार होंगे, जैसे आपके यहाँ पे सांद्र NaOH लिख दिया या सांद्र आपके पास मान लो यहाँ पे KOH लिख दिया या फिर मान लो आपके पास यहाँ पे सांद्र बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, तो कुछ भी आप कैसे यहाँ पे लिख देंगे सांद्र लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे तनु थे कैनिज़ारो में सांद्र रहेंगे, ठीक है, या फिर केवल 50% NaOH या फिर 50% यहाँ पे आपके KOH लिखे हुए हैं तो भी अपने पास यहाँ पे ये अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अभिकर्मक हो गए। उसके बाद यहाँ पे शर्त क्या है, ठीक है, तो शर्त अपने पास यहाँ पे क्या होगी वो देखो, एल्डोल संघनन कब होता है जब अपने पास किसी यौगिक के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो कैनिज़ारो कहाँ हो जाएगी जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शर्त क्या हो जाएगी, यौगिक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, ये इसकी क्या होगी अपने पास एक मुख्य शर्त हो गई। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो शर्त अपने पास ये हो गई।
उसके बाद अगर अपने यहाँ पे बात करें तो अब स्टार्ट करते हैं कौन सा, सबसे पहला तो हो जाएगा यहाँ पे सौता कैनिज़ारो। अब देखो सौता कैनिज़ारो में अपने पास क्या होगा वो देखो, सौता कैनिज़ारो में अपने पास क्या होगा, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ उठा लिया HC डबल बॉन्ड O और H। अब यहाँ इसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो अल्फा कार्बन तो यहाँ है नहीं, और अल्फा कार्बन से जुड़े अपने पास हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो कार्बन ही नहीं है जब उसके अल्फा हाइड्रोजन ही कहाँ से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे मान लो लिखा है 50% KOH, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे कि इसके 2 मोल उठा लोगे, सौता है ना, तो 2 आपको यहाँ पे उठाने पड़ेंगे इसके मोल, और एक का आप यहाँ पे क्या करा दोगे ऑक्सीकरण, दूसरे का आप यहाँ पे अपचयन करा दोगे। समझ में आ गई बात, ये एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, तो एक का मैंने ऑक्सीकरण करा दिया, दूसरे का यहाँ पे मैंने क्या कर दिया अपचयन करा दिया। तो ये ऑक्सीजन जब इसके बीच में आ जाएगा तो HC डबल बॉन्ड O OH आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपने पास यहाँ पे 2 H लगाओगे तो एक H इसके पास आता है, एक H इसके पास आता है, तो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, HC, यहाँ H हो जाएगा और ऊपर OH जुड़ जाएगा, यहाँ H हो गया, तो 2 उत्पाद कौन से बनेंगे, HC डबल बॉन्ड O OH, और साथ में अपने पास यहाँ पे देखो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो CH3OH हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो ऐसे अपने पास यहाँ पे सौता कैनिज़ारो करानी होती है, ठीक है। तो ये सौता कैनिज़ारो हो गई, इसके 2 मोल लेने हैं। और सौता कैनिज़ारो अपने पास क्या होती है, समानुपातन अभिक्रिया होती है, ठीक है, समानुपातन अभिक्रिया होती है, जिसमें एक ही यौगिक का क्या होता है ऑक्सीकरण और एक ही यौगिक का क्या होता है अपचयन, यानी समान अपने पास अभिकारक का अगर यहाँ पे ऑक्सीकरण और उसी का ही अपचयन हो रहा है तो ये अपने पास समानुपातन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस कैनिज़ारो, ठीक है, क्रॉस कैनिज़ारो। तो क्रॉस कैनिज़ारो में क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रकार के अणु रहेंगे, जैसे कि अपने पास यहाँ पे मान लो मैंने उठा लिया, एक तो यही उठा लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड तो आपको मिलना ही मिलना है साथ में, ठीक है। और साथ में मान लो यहाँ मैंने लिख दिया PHCHO, ठीक है। अब PH का मतलब हो गया बेंजीन का रिंग हो गया अपने पास, ठीक है, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया ये वाला। अब ये अपने पास एल्डिहाइड हो गया, और एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अपने पास अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन की 4 अपने पास संयोजकता पूरी है, हाइड्रोजन तो इसके पास है नहीं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अभिक्रिया अपने पास यहाँ पे कैनिज़ारो करेगा, संघनन वाली अभिक्रिया नहीं होगी। मान लो 50% यहाँ पे KOH लिख दे, तो आपको ध्यान में रखना है फॉर्मेल्डिहाइड का तो हमेशा ही ऑक्सीकरण ही होगा, ठीक है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है तो इसका तो हमेशा ही ऑक्सीकरण करा दो, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो अपने पास है PHCHO है, इसका आप क्या करा दोगे, यहाँ पे अपचयन करा दोगे, तो 2 हाइड्रोजन मिला देंगे, तो क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे PHCH2OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके हो गए अपने पास HC डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे PHCH2OH, ये अपने पास बनेंगे। तो ये अपने पास समानुपातन अभिक्रिया नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि एक का अपने पास ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का अपचयन हो रहा है, तो ये समानुपातन नहीं होती। ये अपने पास क्या होती है, अपने पास ये हो जाएगी अपचयोपचय अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे ये हो गया कैनिज़ारो अभिक्रिया, और यहाँ पे अब अपने लास्ट पढ़ लेते हैं कौन सी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में आपके पास यहाँ पे अभिकर्मक दिखेंगे X2, और उसके साथ अपने पास यहाँ पे NaOH मिल सकता है या फिर KOH वगैरह ये मिलेंगे, ठीक है। यानी क्षार या माध्यम में हेलोजन अगर आपको मिलते हैं तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है, और ये अभिकर्मक आपको यहाँ पे दिखेंगे। और फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये अभिक्रिया कौन से दिखाते हैं, तो मेथिल कीटोन दिखाता है ये अभिक्रिया, ठीक है, मेथिल कीटोन दिखाएगा, और 2 डिग्री एल्कोहल भी दिखाता है, और 1 डिग्री एल्कोहल भी दिखाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल ये अभिक्रिया दिखाता है, और मेथिल कीटोन भी दिखाता है। उसके अलावा आपको कहीं पर भी जैव रसायन के अंदर ये अभिक्रिया होती हुई किसी और के साथ नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक मेथिल कीटोन उठा लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी अभिक्रिया मान लो आपको दे रखी है किसके साथ, Cl2, और NaOH यहाँ पे माध्यम रखा है, आपको पूछा है क्या बनेगा। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है अपने पास है, हेलोजनीकरण होता है, ठीक है। पहला यहाँ पे चरण क्या होगा, हेलोजनीकरण, और हेलोजनीकरण में अपने पास कैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C, ये 3 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिखेंगे, और इसकी अभिक्रिया आपको क्या करानी है, Cl2, ठीक है। जैसे ये Cl2 है ना अपने पास, 3 इसके Cl2 लगा दो, तो यहाँ से अपने पास क्या करोगे, यहाँ से 3 HCl तो उठ जाएंगे,
ठीक है। और ये तीनों जाके अपने पास यहाँ पे जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C और 3 Cl यहाँ जुड़ जाएंगे तो CCl3 बन जाएगा। उसके बाद अपने पास यहाँ पे दूसरा स्टेप हो जाएगा जलीय अपघटन, ठीक है। और जलीय अपघटन में अपने पास यहाँ पे क्या होगा, जलीय अपघटन में अपने पास ये CH3 C डबल बॉन्ड O और CCl जो 3 होगा, इसमें आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, NaOH और साथ में H2 दिखेगा। तो आपको क्या करना होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ H लगाना है, यहाँ ONA लगाना है और बीच में से बंद को तोड़ दो। ये तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ ONA हो जाएगा और यहाँ पे CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बनेगा। समझ में आ गई बात, ये क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हो गई हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल में समान ऐसे ही होता है, खुद से भी कर सकते हैं। और ये अपने पास हो गए एल्डिहाइड और कीटोन। अब अपन चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ। पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें सबसे पहले अपने पास क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे विरेचन विधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको पता होगा यहाँ पे कि क्या होता है, RCOOH होता है, ठीक है। और अनुलग्न में अपने पास ओइक अम्ल लगेगा यहाँ पे, जैसे मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो जाता है, उसका नाम है फॉर्मिक अम्ल नाम होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के नामकरण हैं जो आपको पता होंगे, अभी पढ़ रहे हो आप ये, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल की विरेचन विधियां। अब विरेचन विधियों में सबसे पहला अपने पास आता है किससे, 1 डिग्री एल्कोहल एवं एल्डिहाइड द्वारा, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल और एल्डिहाइड द्वारा अपने पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनेगा वो देखो। यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना, अभिकर्मक लगा देनी है, और वो भी कौन से, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है। क्या लगाना है यहाँ पे, प्रबल ऑक्सीकारक। जैसे अपने पास KMnO3 पोटेशियम परमैंगनेट या तो अपने पास तापित अवस्था में हो या तो अम्लीय माध्यम में हो, या फिर अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O साथ तापित अवस्था में हो या फिर अम्लीय माध्यम में हो। तीसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, सांद्र HNO3, ये अपने पास प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। चौथा आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CrO3 + H2SO4, अगर ये भी मिलता है तो भी अपने पास प्रबल ऑक्सीकारक ही होता है। और ये अपने पास क्या कर देंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे मान लो ये है मेरे पास CH2OH है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनमें से कोई सा भी एक लगा दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। या फिर मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या हो, एल्डिहाइड हो, तो भी मेरे पास अगर ये अभिकर्मक लगाए हुए हैं तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर दोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देना। दूसरा हो जाएगा अपने पास यहाँ पे क्या, एल्किल, ठीक है, बेंजीन द्वारा। अब एल्किल बेंजीन द्वारा आपको कैसे करना है वो देखो। ये अपने पास बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर आपके पास यहाँ पे R समूह होगा, एल्किल समूह होगा। कंडीशन क्या है कि इस R के पास, ठीक है, कम से कम एक बेंजीलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एक बेंजीलिक हाइड्रोजन होगा तभी ये अभिक्रिया होगी। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको अभिकर्मक दिखने वाला है KMnO4 और उसके साथ आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, KOH या फिर NaOH दिखेगा, और इसको गर्म कर दोगे तो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करवाना है, चाहे अपने पास कितने बेंजीलिक, ये कितने एलिलिक ग्रुप हो, अगर यहाँ पे सब जगह RR है तो अपने पास सब जगह COH हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ये। जैसे मान लो उदाहरण ले लेता हूँ मैं, मान लो मैंने टोलिन ले लिया, ठीक है, और टोलिन के ऊपर मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, KMnO4 और साथ में मान लो KOH लगा दिया और इसको गर्म कर दिया। तो यहाँ पे देखो अपन अगर यहाँ पे गौर से देखें तो बेंजीन से जुड़ा कार्बन क्या हो जाएगा, एलिलिक कार्बन होगा, और एलिलिक कार्बन के हाइड्रोजन क्या होंगे अपने पास, बेंजिलिक ही अपने पास कार्बन होगा, और बेंजिलिक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन बेंजिलिक हाइड्रोजन होंगे। और इसके पास 3 अपने पास यहाँ पे क्या है, बेंजिलिक हाइड्रोजन है, तो अभिक्रिया हो सकती है आराम से। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, COH बना दोगे, ठीक है। और अगर अपने पास यहाँ पे क्या हो, कुछ समूह है हो या फिर 2 बेंजीन की यहाँ पे क्या हो, रिंग हो, तो जो अपने पास सक्रिय होगी उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट अपने आगे आ जाओ तीसरे पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जलीयकरण द्वारा, ठीक है, जलीय जो अपघटन होता है उसके द्वारा पढ़ेंगे। अब जलीय अपघटन में सबसे पहला जलीय अपघटन यहाँ पे किसका हो जाएगा, साइनाइड का, ठीक है, या फिर नाइट्राइल का। देखो साइनाइड अपने पास होता है RC≡N, ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, अगर ऊपर लिखा है H3O+, इसका मतलब होता है यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या करना है, यहाँ पे पूर्ण रूप से जलीय अपघटन कराना है। कैसे करोगे, 3 हाइड्रोजन दे दो इसको, और 3 ही आपको क्या करने हैं, यहाँ पे OH देने हैं। समझ में आ गई ना बात, ये पूर्ण रूप से कराना है। तो ये वाला यहाँ से बंद पूरा टूट जाएगा, क्या निकलेगा, NH3, और यहाँ पे 2 में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O भी बाहर निकलेगा, तो एक OH और एक O बचेगा, तो ये RC, एक O को मैंने ऊपर लगा दिया डबल बॉन्ड O, और OH मैंने यहाँ लगा दिया। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको बनाना है। दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरे से पहले आप ये पढ़ लो पहले कि अगर अपने पास यहाँ पे मान लो एरो के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे कि आंशिक जलीय अपघटन, अगर आपके ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, बस 2 बंद तोड़ देना। यहाँ से 2 बंद तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 OH आपके होंगे, तो 2 OH में से H2O तो बाहर निकल जाएगा, और बनेगा क्या, RC≡NH2। इसको अपन क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अपने पास हो जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों द्वारा, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों द्वारा अपने पास यहाँ पे कैसे होगा, उसका भी जलीय अपघटन करवा के ही अपन को क्या कराना है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो होता है अपने पास है अम्ल हेलाइड, ठीक है। दूसरा अपने पास होता है यहाँ पे एनहाइड्राइड, ठीक है। एक अपने पास यहाँ पे होता है एस्टर, ठीक है, और एक अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। NH2 लिखा हुआ हो या NR2 लिखा हो तो वो अपने पास एमाइड हो जाएगा। तो ये 4 अपने पास क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, अम्ल हेलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, और अपने पास एमाइड होगा। अब आपको यहाँ पे क्या कराना है, इसके ऊपर लिखा होगा H3O+ सब में, ठीक है, ऑल टोटल में होगा अपने पास यहाँ पे H3O+ यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले भाई H और OH आएगा ना सब में, तो ये H इस यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस आएगा, इस जगह प्लस आएगा, ये H प्लस माइनस क्रॉस में खेल खेलना है। तो H प्लस एक्स माइनस के पास जाएगा तो यहाँ से HX निकाल देगा, और OH अपने पास यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ऐसे यहाँ पे होता है, ये वाला बंद लेके ये निकलता है माइनस और इसके ऊपर प्लस, यहाँ H प्लस और OH माइनस होंगे, तो क्या होगा, H प्लस है वो इसके साथ निकाल लेगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास RC≡O, और O माइनस के साथ H आ जाएगा तो OH आ जाएगा। और ऐसे अपने पास ये OH इसके साथ जुड़ेगा तो RC≡O, और यहाँ OH जुड़ जाएगा, तो दोनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गए। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब एस्टर में क्या होता है, एस्टर में भी ऐसे ये बंद लेके निकलता है, ये माइनस यहाँ प्लस, और ऐसे ही H प्लस और OH माइनस आएंगे, ये आप क्रॉस में जोड़ दो, H प्लस इसके साथ जाएगा तो अपने पास एल्कोहल बना लेगा, और OH यहाँ पे आ जाएगा अपने पास RC≡OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पे कराना है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, H प्लस और OH माइनस, H प्लस इसके साथ जाएगा तो अमोनिया निकाल देगा, और साथ में OH इसके पास जाएगा तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो ऐसे अपने पास क्या करते हो आप, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों द्वारा यहाँ पे क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल पुनः की प्राप्ति कर सकते हो। फिर इसमें से अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, जैसे मैंने लिखी है वैसी होती है, इसकी ज़्यादा ऐसे होती है, ठीक है। सबसे कम अपने पास एमाइड की होती है, सबसे ज़्यादा अम्ल हेलाइड की होती है। और पर्टिकुलर किसी एक फैमिली में देखना है तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन ड्रैगी जो गुण होगा उसके हिसाब से निकाला जाएगा। और R अपने पास यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, इसके ऊपर प्लस आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, तो प्लस I और प्लस M के क्या हो जाएगा अपने पास समानुपाती, माइनस I और माइनस M के क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ऐसे अपने को कराना है। लास्ट चौथा अपने पास हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ठीक है। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप सब कुछ बना सकते हो, ठीक है, ऑल टोटल कुछ भी आपको दे दे सब कुछ आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको ये मिलेगा RMgX, और इसकी अभिक्रिया सबसे पहले होती है CO2 के साथ, और दूसरा अपने पास यहाँ पे H प्लस दिखेगा। होता क्या है देखो, RMgX अपने पास यहाँ पे होगा, और यहाँ पे इसकी अभिक्रिया क्या करा दोगे, CO2 के साथ करा दोगे, तो ऐसे CO2 होती है, ठीक है। अब ये आपके बंद टूटता है, यहाँ माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा,
तो ये R माइनस इस पे हमला बोलेगा तो ये यहाँ से बंद ले लेगा, तो अपने पास क्या बनेगा, देखो R के साथ C जुड़ गया, डबल बॉन्ड O है और O माइनस है, फिर बस इसमें H प्लस लेके आ जाओ तो RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ऐसे अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। भौतिक गुणधर्म अपन अलग से देखेंगे और अब अपन स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। पहले नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। देखो, जिसमें से सबसे पहला अपने पास अम्लीय सामर्थ्य का हो जाएगा। ठीक है, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य अपन को देखना है। अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं RCOH। ठीक है, और ये अपने पास यहाँ पे अम्ल कब होंगे, जब ये H प्लस देंगे। ठीक है, यानी RCOO माइनस और यहाँ पे क्या होगा, H प्लस होगा। इसका मतलब अपने पास ये एक अच्छा अम्ल कब होगा, ये एक अच्छा अम्ल कब होगा, जब ये चीज़ अपने पास स्थायी हो। ठीक है, अगर भाई ये चीज़ अनस्थायी होगी, अनस्थायी क्या अस्थायी होगी, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक अच्छा अम्ल नहीं होगा। भाई अस्थायी होगा तो ये क्यों H प्लस देता। ठीक है भाई, कोई H प्लस दे के अपना ही घर क्यों बिगाड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ हो गई ना, तो यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अच्छा अम्ल कब होगा, जब ये अपने पास चीज़ क्या होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए। और अम्लीय जो अपने पास सामर्थ्य होगा, ठीक है, वो अपने पास समानुपाती किसकी होगा, ये देखो ये R है और यहाँ अपने पास कार्बन के ऊपर यहाँ पे आएगा, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा। तो इस माइनस आवेश को अपने पास खींचने वाले समूह होने चाहिए या देने वाले समूह होने चाहिए, खींचने वाले होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अपने पास यहाँ पे अपन को पता है कि आवेश रुके जितने हुए होंगे, ठीक है, रुके हुए अगर आवेश होंगे तो वो अपने पास अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पे अपन को आवेश को रोकना नहीं है। ठीक है, अपन को इस आवेश को खत्म करना है, तो R को क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस आवेश को खींचना पड़ेगा। खींचने वाले कौन से होते हैं, -I होते हैं और -M होते हैं, और देने वाले +I और +M। तो +I और +M के अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती, और -I और -M के समानुपाती। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना। और ये किसका है, R का। ऐसे अपने पास यहाँ पे कंपेरेटिवली करानी है। प्लस आपको यहाँ पे देखना है कि अगर ऑर्थो प्रभाव लगता है, अभी बताएंगे ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखा जाता है ये, अगर ऑर्थो प्रभाव होगा तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा। दूसरा, अगर अपने पास यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बंधन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंधन होता है, ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो अपने पास यहाँ पे अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। और तीसरा यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि जो मेटा है अपने पास, मेटा जो स्थिति होगी, ठीक है, उस मेटा स्थिति पर अपने पास यहाँ पे M प्रभाव लागू नहीं होता, प्रभाव लागू नहीं होता। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखो। आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय सामर्थ्य को आराम से आप क्या कर सकते हो, अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सेट कर सकते हो। पहला ऑर्थो प्रभाव अगर होता तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता, हाइड्रोजन बंधन अगर बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा। मेटा स्थिति पर अपने पास यहाँ पे क्या करना है, M प्रभाव लागू नहीं करना है। ऑर्थो मेटा पैरा होते हैं ना, तो वैसे अपने पास हो गया। अब इसके अगर अपने पास है अम्लीय सामर्थ्य को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं कौन सी होती है, भाई ये अपने पास RCOH है, तो अम्लीय सामर्थ्य की अपने पास यहाँ पे दर्शाने वाली जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, एक तो सोडियम धातु और उसके साथ गर्म कर दो इसको, एक अपने पास यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड के साथ है, एक अपने पास यहाँ पे NaNH2 के साथ, और एक अपने पास यहाँ पे किसके साथ अभिक्रिया हो जाएगी इसकी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है, और एक NaOH के साथ। ये अभिक्रिया अपने पास क्या होती है, RCOH है, यानी इसकी अम्लीय सामर्थ्य का अपने पास यहाँ पे सिद्ध करती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो। तो अगर अम्ल को धातु के साथ गर्म करवाओगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और लवण बन जाएगा। तो RCOO Na और साथ में अपने पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसा यहाँ पे हो जाएगा RCOO Na प्लस हाइड्रोजन, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा RCOO Na प्लस NH3 निकल जाएगा। NH2 और H क्या बना लेंगे, NH3। और यहाँ अपने पास क्या होगा, RCOO Na और यहाँ पे HCO3 माइनस बाहर निकलेगा और वहाँ से H प्लस, तो क्या बना लेगा, H2CO3। और NaOH है तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया होगी, तो RCOO Na प्लस अपने पास यहाँ पे
क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास सारी अभिक्रिया हो गई और सारी की सारी अभिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने पास है हाइड्रोजन से, अमोनिया से, कार्बोनिक अम्ल से और जल से, सबसे क्या है अपने पास है अधिक अम्लीय सामर्थ्य रखता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी अभिक्रिया हो जाएगी। जबकि एल्कोहल में एक ये अभिक्रिया और एक ये अभिक्रिया, दो नहीं होती थी। ठीक है, और जबकि अपने पास फिनॉल में देखो तो ये अभिक्रिया नहीं होती है। तो अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल में सारी होगी। अब आ जाओ अपने पास, अगर यहाँ पे दिए हुए हैं आपको कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सेट करो तो कैसे करोगे। देखो यहाँ अपने पास है, सबसे पहला देखो, इसको तो आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको कंपैरेटिबिलिटी करानी है, तो इसको तो देखो ही मत। अब यहाँ देखो ऑर्थो पे अपने पास CH3 है, यहाँ पे CH3 और CH3। CH3 अपने पास क्या होता है, प्लस आई और प्लस M प्रभाव दिखाता है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो अम्लीय सामर्थ्य घट जाएगा, तो इसका अम्लीय सामर्थ्य कम होना चाहिए था। ठीक है, पर यहाँ ऑर्थो प्रभाव लगेगा। CH3 और COOH के मध्य यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा और CH3 इस प्रतिकर्षण को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं देता है। तो भाई बाद में क्या हो जाएगा अपने पास है, देखो ये कुछ ऐसा होगा सीन यहाँ पे कि दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे इस प्रकार से, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ेगा। प्रतिकर्षण अगर होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, COH इस प्रतिकर्षण को, देखो इसको CH3 तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, सममित अपने पास यहाँ पे अणु है, तो इसको घुमाने से कुछ नहीं होगा। तो COH क्या करता है, ये खुद घूम जाता है ऐसे, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रतिकर्षण कम हो जाता है और ये चीज़ स्थायी हो जाती है। इसको ऑर्थो प्रभाव बोलते हैं। तो ऑर्थो प्रभाव अगर कहीं पर भी होगा तो वहाँ अम्लीय सामर्थ्य अपने पास क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ये ध्यान में रखना। तो अपने पास था तो ये प्लस आई प्लस M, पर यहाँ ऑर्थो प्रभाव होने से A का अपने पास अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब इनमें देखो, ये अपने पास प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस M से देगा क्या, नहीं देगा। तीसरा पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा था, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा, मेटा पर प्लस M या प्लस माइनस M नहीं लगाना, केवल यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई माइनस आई लगेगा। तो ये पहले केवल क्या होगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा और ये प्लस आई और प्लस M दोनों से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये दोनों से इलेक्ट्रॉन देगा तो ज़्यादा अस्थायी होगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा, थोड़ा स्थायी रहेगा। इसका मतलब B आएगा, बाद में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ऐसे अपने पास यहाँ पे इनकी अम्लीय सामर्थ्य बताना है। अब इनमें देखो आप, यहाँ NO2 लगा हुआ है, यहाँ NO2 और यहाँ NO2। NO2 अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खींचने वाला समूह होता है। ठीक है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, -M और -I से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऐसे ये अपने पास -I के साथ इलेक्ट्रॉन, -I से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। -M तो लगाना नहीं, क्योंकि मेटा पे अपने पास यहाँ पे क्या होता है, M प्रभाव लागू नहीं होता। और ये क्या करेगा, -M और -I दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सबसे पहले ये नज़दीक में है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहा है, तो ये अपने पास A ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। फिर इन दोनों में बात करो तो ये -I से खींच रहा है और ये -M और -I दोनों से खींच रहा है, तो ज़्यादा स्थायी ये हो जाएगा और फिर उसके बाद B आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो बस आपको क्या लगाना है, DNP लगानी है। ठीक है, DNP रूल। सबसे पहले डिस्टेंस यानी दूरी, तो दूरी तो 1 2 कार्बन 1 2 कार्बन पर है। फिर अपने पास नंबर देखना है, इसमें क्या होता है, अपने पास संख्या 1 है -I की, और यहाँ -I की अपने पास यहाँ पे क्या है, 2 संख्या। ठीक है, तो ज़्यादा अपने पास स्थायी कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और ये अपने पास अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा दर्शाएगा। फिर इसमें देखो, अब इसमें आप क्या करोगे, कन्फ्यूज़ होके और ये सेम वाला ही लिख दोगे, क्योंकि फ्लोरीन अपने पास -I होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचती है और -M भी आपको ये दिखती है, तो आप क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग ये लिख दोगे। पर ऐसा नहीं करना। बेंजीन है क्या, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन होती है तब ऑर्थो मेटा पैरा की बात होती है। अब ये तो साइक्लोहेक्सेन है, तो डायरेक्ट अपने पास क्या हो जाएगा, ये पास में है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फिर ये दूर है तो थोड़ा कम खींचेगा, और ये सबसे दूर है तो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम खींच पाएगा। तो ये अपने पास यहाँ पे हो गया अम्लीय सामर्थ्य का। इसमें देखो, यहाँ पे अपने पास क्या, सारे के सारे ऑर्थो पे लगे हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, और ये छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा समूह है, फिर उससे और बड़ा, और सबसे बड़ा समूह है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपने पास ऑर्थो प्रभाव लगेगा। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, उतना ज़्यादा COH घूमेगा, ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा स्थायी। ठीक है, और सबसे कम स्थायी अपने पास ये हो जाएगा। और पर्टिकुलर अपने पास जैसे ये देखो, CH3 SO3H, और यहाँ पे अपने पास क्या है, ये बेंजीन और COH लगा है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये सल्फोनिक अम्ल है। अगर अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपके पास समूह होते हैं तो आप समूहों के आधार पे निकाल देना। अपने को पता है, जैसे मान लो ये A है, ये B है, तो सल्फोनिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होता है, जबकि अपने पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास हो गया अम्लीय सामर्थ्य का कंप्लीट टॉपिक। पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, और दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दूसरी अपने पास यहाँ अभिक्रिया हो जाएगी किसके साथ, PCl5 SOCl2 और PCl3 के साथ, ठीक है। और ये अभिक्रिया आप पहले अल्कोहल के साथ पढ़ चुके हो, अब आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने पास ये होगा, ठीक है। और पहली अभिक्रिया मैं करवा रहा हूँ PCl5 के साथ, तो P ये Cl, 3 Cl यहाँ लिख दो और 1 Cl यहाँ से HCl निकालना है, ये निकल जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ से POCl3 और HCl निकलेगा, PO और 3 Cl, तो POCl3 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया भाई, अम्ल क्लोराइड बन रहा है ना, तो अम्ल क्लोराइड बन गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और H और S डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl यहाँ पे Cl, ऐसे इसको काट दो तो क्या हो जाएगा अपने पास है RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस यहाँ पे SO2 प्लस HCl। अब ये गैस के रूप में निकल जाएंगे दोनों, तो अपने पास केवल ये बचेगा। तो अम्ल हेलाइड क्लोराइड बनाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और OH। अब अपन को अभिक्रिया करानी है PCl3 के साथ, तो 3 अणु लेने पड़ेंगे आपको, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH, RC डबल बॉन्ड O OH, और इसकी अभिक्रिया करानी है अपने को PCl3 के साथ। यहाँ से आप क्या करोगे, H3PO3 उड़ा दो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल गया, H3PO3, ठीक है, H3PO3। और साथ में अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 अणु बन जाएंगे, ये क्लोरीन यहाँ जाके ये क्लोरीन यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो ऐसे अपन को जोड़ना है। तो 3RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, ऐसे अपने पास यहाँ पे बनाना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद अपने पास हो जाएगा यहाँ पे क्या, एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, या फिर एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, क्या एनहाइड्राइड बनाना है अपन को। तो एनहाइड्राइड का निर्माण, एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे होता है वो देखो, आपको यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O OH कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा और यहाँ ऊपर रहेगा P2O5 और गर्म करने का चिन्ह मिलेगा, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है P2O5, और इससे अपने पास यहाँ पे एनहाइड्राइड बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। होगा कैसे ये देख लो, RC डबल बॉन्ड O OH है और ऐसा का ऐसा एक अणु यहाँ पे और लगा दो, ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा एक अणु और लगा दो कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यहाँ से जल निकाल दो। तो जल निकालने के बाद आपके पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, ये OC डबल बॉन्ड O R, एनहाइड्राइड बन रहा है ना जो ऊपर बना था, ठीक है। चौथा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा NH3 के साथ अभिक्रिया, यानी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करानी है आपको। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल उठाऊं और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दे, NH3 के साथ करा दी, तो क्या होगा देखो, यहाँ RC डबल बॉन्ड O और O, यहाँ H और ये NH3 जुड़ जाएगा, तो अपने पास NH4 बनेगा, तो एक लवण बन गया क्या, ठीक है। इस लवण को थोड़ा बहुत गर्म करोगे तो यहाँ से H2O निकाल देना, तो H2O निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O निकला, तो यहाँ RC डबल बॉन्ड O NH2 आ जाएगा, यानी क्या हो गया अपने पास एमाइड का निर्माण हो गया, ठीक है। तो एमाइड का निर्माण यहाँ से होता है। फिर पांचवा यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है भाई अपने पास यहाँ पे आप क्या लगाते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दो, चाहे तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, B2H6 लगा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, RCH2OH का निर्माण होता है। भाई आपके पास आपने देखा होगा ना, ये तो आप फेमस एग्जाम्पल है यारो, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो H2 निकलता है, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या बनेगा RCH2OH, ठीक है। तो अपचयन कराने पे अपने पास अल्कोहल की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये 5 अभिक्रिया हो गई, इसको उतारो, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट अपने पास रहेगी रासायनिक गुणधर्म वो कौन सा है, देखो नेक्स्ट अपने पास हो जाएगा कौन सा, देखो हाँ, तो अब अपने यहाँ पे पढ़ लेते हैं किसके बारे में, विकार्बोक्सिलीकरण के बारे में, ठीक है, विकार्बोक्सिलीकरण। अब विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, CO2 उड़ानी होती है इसमें से, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड O OH अपने पास है, तो इस अम्ल में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ऊपर सोडा लाइम दिखेगा, ठीक है। अब सोडा लाइम अपने पास क्या होता है, सोडा लाइम होता है NaOH
प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ से क्या होता है, CO2 उड़ जाती है, तो यहाँ पे अपने पास एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, इस जगह क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। तो ये होती है वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सातवीं अभिक्रिया रहेगी वो रहेगी कौन सी, इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, योगज अभिक्रिया। देखो ये अभिक्रिया नाम मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपके पास क्या होगा, देखो ये है यहाँ पे COOH, और इसकी दो अभिक्रिया मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, और वो कौन सी है वो देखो। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ COH है, ठीक है, तो ये अपने पास कैसा होता है, देखो ये दिखने में आपको ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा यहाँ से। तो ऑर्थो और पैरा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो मेटा पे थोड़ा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व रहेगा। इसका मतलब आने वाला जो E+ होगा वो कहाँ पर जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, सबसे पहले अगर सांद्र HNO3, ठीक है, और सांद्र H2SO4 एज आपके यहाँ पे उत्प्रेरक दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रागी लेके आना है, और कहाँ पे चिपका दोगे, पैरा पे, ठीक है, और सॉरी और तो मेटा पे चिपका दोगे। समझ में आ गई, तो मेटा पे चिपकाना है, और यहाँ पे E+ आपके क्या रहेगा, E+ रहेगा NO2+, तो यहाँ पे आ जाएगा NO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्थो मेटा, मेटा पे नाइट्रो है, ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हो, बेंजोइक अम्ल बोलते हो, ठीक है, बेंजोइक अम्ल। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे Br2 और साथ में आयरन दिखे, तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, E+ क्या बनता है, Br+ बनेगा, ठीक है, और इस जगह पे अपने पास COH और यहाँ पे रहेगा Br, तो इसको आप क्या बोलो दोगे, ऑर्थो मेटा, मेटा पे अपने पास क्या रहेगा बताओ, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, ठीक है, ऐसे करवाना है अपन को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके एक अभिक्रिया यहाँ पे बता देते हैं, जो कि हो जाएगी HVZ अभिक्रिया, ठीक है। HVZ का क्या मतलब होता है, यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, वे कोई आपके ध्यान में रखने लायक कोई बात नहीं है वैसे। हेलफोलार्ड, ठीक है, जेलिस्की अभिक्रिया, ठीक है। तो हेलफोलार्ड जेलिस्की जो अभिक्रिया अपने पास है, वो अपने पास क्या काम आती है, मेन ये बात है कि ये अपने पास काम आती है अल्फा हेलो अम्ल बनाने के लिए। किस में काम आती है ये, अल्फा हेलो अम्ल बनाने में। कैसे बनाओगे वो देखो, यहाँ पे ये आपके पास है RCH2COOH, और यहाँ आपको दिखेगा लाल फॉस्फोरस, ठीक है, लाल फॉस्फोरस दिखेगा आपको यहाँ पे, और इसके साथ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, X2 मिलेगा, ठीक है, और साथ में H2O। तो आपको क्या करना है, ये X, ये देखो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा ना, COH से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा RCH, यहाँ से अपने पास X जुड़ेगा और COOH बन जाएगा, तो ये हो गया अल्फा हेलो अम्ल। समझ में आ गई। जैसे कि मान लो मेरे पास ऐसा होता है कि CH3 CH2 COOH, और यहाँ पे ये लिख देते हैं लाल फॉस्फोरस प्लस, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लाल फॉस्फोरस प्लस मान लो Cl2 और H2 लिखा हुआ है, तो यहाँ आप क्या करोगे, CH3 CH, और यहाँ पे आ जाएगा Cl, और इस जगह COH और साथ में HCl निकलेगा, ठीक है भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक क्लोरीन वहाँ से, तो क्या बना है अपने पास यहाँ पे अल्फा क्लोरो, ठीक है, अल्फा क्लोरो मेथ एथ प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल। तो अल्फा अम्ल, ठीक है, या सॉरी अल्फा हेलो अम्ल बनाने में इसका HVZ अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। अब एक लास्ट अभिक्रिया बची है जो कि अपने पास रहेगी तापित प्रभाव, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे, और लास्ट यहाँ पे अभिक्रिया रहेगी कौन सी, तापित प्रभाव, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे रहती है तापित प्रभाव, वो देख लो। तापित प्रभाव के लिए आपको क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको याद रखने पड़ेंगे, उनके नाम और उनकी संरचना, और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ शानदार सी, आपको याद रखना है OMS गैप्स, ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख लो, OMS गैप्स, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। O का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। M का मतलब यहाँ पे है मेलोनिक अम्ल,
ठीक है। एस का मतलब यहाँ पे है अपने पास सक्सिनिक अम्ल, ठीक है। जी का मतलब अपने पास यहाँ पे ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल। ए का मतलब अपने पास है यहाँ पे एडेपिक, ठीक है, या एडिपिक अम्ल। और पी का मतलब यहाँ पे है पामेलिक अम्ल, ठीक है। और एस का मतलब यहाँ पे है सुबेरिक अम्ल। तो ये आपके अम्लों के नाम याद रखने की ट्रिक हो गई। ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, एडेपिक अम्ल, पामेलिक अम्ल और यहाँ पे सुबेरिक अम्ल, ठीक है। और इन सब का जो अपने पास सामान्य सूत्र रहेगा, ठीक है, इन सब का जो अपने पास यहाँ पे सामान्य सूत्र रहेगा वो देख लो। सबका सामान्य सूत्र अपने पास होगा COH, CH2 और बाहर N और यहाँ पे COH, ठीक है। ये सबका सामान्य सूत्र होता है। N का मान अपने पास होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। N का मान अपने पास ऐसे होगा। तो यहाँ पे अलग अलग N के मान रखते जाओ, इनके फॉर्मूले भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और अब अपने स्टार्ट करते हैं ताबित प्रभाव। सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पे उठा लिया N बराबर 0 लेके, यानी ऑक्जेलिक अम्ल उठा लिया, ठीक है। N बराबर अगर 0 रखोगे तो ये तो यहाँ से बीच में गायब हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, COOH और COOH, ये बच जाएगा क्या, ये ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। और इसको अगर आप यहाँ पे गर्म करोगे तो तीनों गैस निकालनी है, ठीक है। यानी N बराबर 0 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों गैस निकालनी है, ठीक है। निकाल दो, ये ऐसे लिख लो, तीनों गैस निकाल दो। कौन कौन सी, CO प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। CO, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा H2O और CO2, ये सारी की सारी गैसें आपको यहाँ से निकाल देनी है। ये इसका तापित प्रभाव हो गया। दूसरा अपने पास यहाँ पे उठा लो N बराबर 1 के लिए। N बराबर अगर 1 होगा तो अपने पास क्या बैठेगा, COH और बीच में अपने पास CH2 होगा, ये CH2 हो गया और यहाँ COH हो गया। और इसको अगर आप यहाँ पे गर्म करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे N बराबर 1 के लिए आपको CO2 निकालनी है। तो कहीं से भी एक CO2 निकालो, ठीक है, चाहे तो इससे चाहे तो इससे। यहाँ आपको क्या करना है, CO2 निकालनी है। तो यहाँ से मान लो मैंने CO2 निकाल ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। यहाँ आपके CH3, CH2, COH बचेगा, यानी प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद अपने पास यहाँ पे रहेगा कि N बराबर 2 और 3 हो, ठीक है। पहले N का मान 0 होगा तो तीनों गैस निकालनी है, N बराबर 1 होगा तो केवल CO2, और N बराबर अगर अपने पास 2 और 3 होता है तो इसमें आपको CO2 गैस निकालनी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सॉरी CO2 तो निकाल ली थी ना, यहाँ H2O निकाल दो। यहाँ आपको क्या करना है, H2O निकालना है। N का मान 2 रखो, 2 रखने पे अपने पास क्या होगा, देखो COOH और यहाँ पे अपने पास 2 कार्बन आ जाएंगे, ठीक है। और इसको अपन को गर्म करना है तो H2O निकालना है। तो यहाँ से अपने पास क्या कर दो, इस जगह से H2O निकाल दो। तो अपने पास ये थे 2 कार्बन, ये 2 कार्बन रहे, ये C रहा, ये C, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और एक ऑक्सीजन बच गया, वो एक ऑक्सीजन इसको ऐसे जोड़ लेगा, ठीक है। फिर अपने पास N बराबर 3 अगर हो तो कैसे करोगे, 3 होगा तो अपने पास कुछ ऐसा सीन दिखेगा क्या, ठीक है। और इसको यहाँ से गर्म करो तो यहाँ से भी आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O निकाल दो। H2O अगर यहाँ से निकलेगा तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, और एक ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन ऐसे इसको जोड़ देगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये तापित प्रभाव हो गया N बराबर 2 और 3 के लिए। फिर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा N बराबर क्या, 4, 5 और 6। इनमें आपको क्या करना है, CO2 और H2O दोनों निकालने, ठीक है। तो N बराबर 0 के लिए क्या होगा, तीनों गैस निकलेगी, CO, CO2, H2O, ठीक है। अगर N बराबर 1 होगा तो आप क्या करोगे, CO2 निकालोगे। N बराबर 2 और 3 होंगे तो अपने पास H2O निकालोगे, और 4, 5, 6 है तो अपने पास CO2 और H2O निकलेंगे। जैसे 4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये अपने पास COH है, ठीक है, और ये मैंने 1, 2, 3, 4, ये मैंने 4 यहाँ पे ले लिए, ठीक है। N बराबर 4 का मान होगा तो 4 कार्बन रहेंगे। अब इसको गर्म करोगे तो आपको क्या करना है, CO2 डाल दो यहाँ से, और साथ में यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 उड़ जाएगा, तो CO बचेगा केवल। अब कितने कार्बन है टोटल वो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन की रिंग बना दो ऐसे, ये 5 कार्बन की रिंग हो गई, और ऊपर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O। सेम ऐसे आपको 5 के लिए कराना है। 5 के लिए क्या हो जाएगा, मान लो मैंने ऐसा बना दिया इसको, ठीक है। तो कुछ अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसको आपको गर्म कराना है, तो गर्म कराने के बाद क्या हो जाएगा भाई, CO2 निकलेगी,
ठीक है, और यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग बना दो ऐसे, और ऊपर हो जाएगा डबल बॉन्ड हो। और उसके बाद अपने पास अगर N का मान यहाँ पे क्या हो, 6 हो, ठीक है, तो अपने पास कुछ यूं बैठेगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बैठेगी। तो इसको अब गर्म कर दो, 1 2 3 4 5 6 हो गई ना। तो यहाँ से CO2 निकाल देना है और यहाँ से H2 निकल जाएगा। कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन। 7 कार्बन की रिंग बना दो, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। 7 की आपको रिंग बनानी है और डबल बॉन्ड O लगा देना। ये तापित प्रभाव हो गया, और ये अपने पास एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो लेसन है, अध्याय है, वो समाप्त होता है। और नेक्स्ट लेक्चर अब नहीं आएगा अपने पास। ये रिवीजन की 1 शॉर्ट जो सीरीज थी क्लास 12th RBSC और CBSE की, ठीक है, वो अपने पास यहाँ पे ख़त्म होती है। और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। बेस्ट ऑफ लक एंड जय राजस्थान।